ते सारा दिन काम करके थक हार के घर में दाखिल हुआ। घर सुनसान, वीरान, अंधेरे में डूबा हुआ घर, जिसका सन्नाटा भी काटने को दौड़ रहा था। आंखों के आगे वो मंजर घूम गया। मम्मा, क्यों लेट हो गई हैं आप? बाबा किधर हैं? ते छोड़ो, देखो हम जाएंगे घूमने के लिए बाबा के साथ। और फिर अचानक से रात का मंजर। मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? देखो ना ते, तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर चले गए हमें। हम बर्बाद हो गए थे। किधर गए हैं बाबा? छोड़कर चले गए किसी और के साथ। और तुम उन्हीं की गंदी औलाद हो। तुम्हारी रगों में भी तो उन्हीं का खून है ना ते। तुम भी उन्हीं के जैसे होगे, है ना? मम्मा, बाबा कैसे हैं? तब आओ जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाओ अपनी। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे सबसे, सिर्फ नफरत। मम्मा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, तुम उसी घटिया मर्द की औलाद हो जिसको वफा करनी नहीं आती। नहीं मम्मा, मैं करूँगा ना वफा। मम्मा, मैं वफा करूँगा। मुझे छोड़कर मत जाए। चले जाओ थे, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अब हम कैसे खाएंगे? कैसे चलेगा ये घर? मम्मा, मैं चलाऊँगा। तुम 6 साल के होते। कोई बात नहीं मम्मा, आप रो मत, मैं हूँ ना। प्लीज़ मम्मा। एक बात कहूँ, एक वक्त था कि तुम मेरी जान थे, लेकिन जब से तुम्हारा बाप बेवफा कुत्ता निकला है ना, तब से तुम्हारा चेहरा मुझे तकलीफ देता है। मम्मा, मैं छुप जाऊंगा कहीं, आपके सामने नहीं आऊँगा। प्रॉमिस मम्मा। अब आप परेशान मत हो ना मम्मा, प्लीज़ मत रो। चले जाओ ते, चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। ठीक है मम्मा, मैं चला जाता हूँ, आप रो मत। ते आज उसी घर की चौखट पर खड़ा था जो कभी रौनक से रोशन हुआ करती थी, और आज वो अकेला तन्हा था, यहाँ आंखों में आंसू लिए। वो बोझल कदम लिए चलते हुए कमरे में गया और बेड पर गिर गया। तकिए में मुंह दिए कब आंसू तकिए को भिगाने लगे, कुछ पता ही नहीं चला। मम्मा, मैं वफा निभाऊंगा। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक काम ही तो आता है, वफा करनी। मैंने कुछ और सीखा ही नहीं है मम्मा, क्योंकि आपको वफा चाहिए थी। लेकिन मम्मा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? इतना बुरा हूँ? रोते रोते ते कब सो गया पता ही नहीं चला, और खाना वहीं टेबल पर पड़ा रह गया, रोज़ की तरह ठंडा हो गया। सुबह होते ही वही खाना तेने गरम किया, खाना खाया और अपनी कुकू को खाना खिलाया, और फिर से चला गया कमाने के लिए। पहाड़ों के बीच खूबसूरत सा घर जो लोगों के लिए एक ख्वाब था। तेते के लिए यह घर एक जहन्नुम बना हुआ था। उसको इन पहाड़ों के सन्नाटों में मम्मा की सिसकियां गूंजती सुनाई देती थी। आज फिर ते काम पर गया, रेस्टोरेंट पर काम किया। वापसी पर अपने दोस्त जिमिन के पास गया, जो खुद लोगों की मदद करता था टूरिस्ट गाइडर के तौर पर। तेते, यार कब तक उदास रहोगे? लोग इस जन्नत में आकर सुकून हासिल करते हैं, और एक तुम हो यहाँ रहकर भी उदास। ये चीज़ें चीखती हैं, मेरे कान के पर्दे फटते हैं जिमिन। देखो तेते, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। पास्ट इज़ इन द पास्ट। पास्ट को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तुम हो कि आज भी अपने माजी में जी रहे हो। तुम सुन भी रहे हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ? हेलो? हाँ, देखो ते, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वो सब कुछ एक डरावना ख्वाब समझकर भुला दो। कितना आसान है, कितना आसान है कह देना कि भुला दो, है ना जिमिन? और कितना मुश्किल है मेरे लिए खुद से खुद ही को भुला देना, मिटा देना। जिमिन, ये मेरे माँ बाप थे, तो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं मॉम डैड को नहीं भुला सकता। माँ बाप भूले से भी नहीं भुलाए जाते, और वो तो आपके एक जिस्म और एक जान जैसे होते हैं ना। और अगर मैं उन्हें अपने अंदर से निकाल दूं
अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ तो जिमिन कुछ नहीं बचता मेरे पास, और शायद ये सांसें भी नहीं बचेंगी। कैसे निकाल दूँ? आज तक मुझे ठीक से सांस नहीं आती क्योंकि मैं मम्मा को बचा नहीं सका। तेते वो माजी था और मैं उस माजी में कैद हो चुका हूँ। तुम छोड़ दो ना इन चीज़ों को, रहने देते हैं। हाँ, जिमिन के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। तेते ने सारा मुद्दा ही खत्म कर दिया था एक बार फिर से। देखो, मैं तुम्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए नहीं देख सकता। तुम किसी को मोहब्बत के लिए चुनते क्यों नहीं हो? हर सीजन में यहाँ पर कितने लोग आते हैं। मैं बहुत बुरा हूँ जिमिन, एक बेवफा बाप का बेवफा बच्चा जिसकी शक्ल इतनी मनहूस है कि उसकी सगी माँ तक देखकर तकलीफ महसूस करती थी। ऐसा मनहूस जो अगर पैदा ना होता तो शायद आज मम्मा जिंदा होती, खुशहाल जिंदगी जी रही होती। सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ जिमिन। घर में मम्मा इंतजार कर रही होंगी मेरा। घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, कोई इंतजार नहीं कर रहा है तुम्हारा। नहीं जिमिन, मम्मा अकेली होती हैं वहाँ पे। मुझे घर जल्दी जाना है, बाय। जिमिन की आंखों में आंसू आ गए। एक दोस्त मिला मुझे, वो भी। काश मैं तुझे इस सबसे बाहर निकाल पाऊँ थे। काश मैं तुझे इस सबसे छुटकारा दिला सकूं। काश ऊपर वाला कोई चमत्कार दिखा दे। काश तुझे जिंदगी की कोई नई डोर, कोई नया सिरा मिले। काश तुझे कोई नई मंजिल मिले। आज रात तेज तूफानी बारिश हुई। सफ़र करना मना कर दिया गया था। हर तरफ सायरन बजने लगे। तमाम मुसाफिरों से इल्तिजा है कि गाड़ी आराम से चलाएं, स्पीड 40 से ऊपर ना रखें। रोड स्लिपरी हो चुकी हैं और एक्सीडेंट का खदशा है। ते वापस घर जा रहा था, तभी देखा तेज रफ्तार से चलती गाड़ी ऊपर पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरी है और पेट्रोल लीक हो रहा है। खाई इतनी गहरी नहीं थी इसलिए गाड़ी फंस गई, लेकिन थोड़ी देर में गाड़ी ने ब्लास्ट हो जाना था। जिमिन ने भी ये सारा मंजर देख लिया और दोनों को सीक्रेट रास्ता पता था वहां तक पहुंचने का। दोनों भागे। ते भागा और जल्दी से ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाला। वो सारा खूनो खून हो चुका था कि पहचाना नहीं जा रहा था। ते यहाँ भी कोई है, निकालो, बाहर निकालो उसको। जिमिन ने पूरा जोर लगा दिया। यार बहुत भारी है, खींचो, नहीं निकल रहा ना। ते वहाँ गया और जिमिन की मदद की। वो भी खूनो खून हो चुका था। जैसे ही जिमिन और ते दोनों को घसीट कर थोड़ी दूर लेकर आए तेज बारिश में, तभी गाड़ी पीछे से ब्लास्ट हो गई और चारों दूर जा गिरे। ते और जिमिन भी जख्मी हो गए थे। ते, तुम इस हल्के वाले को अपने घर लेकर जाओ और मैं इस भारी वाले को लेकर जाता हूँ। पता नहीं क्या खाता है ये। तुम ना हल्के वाले को देखो और देखना कहीं ये मर न जाए, ओके? अभी तो डॉक्टर भी कहीं नहीं मिलेगा। जैसे तैसे हमें ही इन दोनों को बचाना है, समझ गए? हाँ, जल्दी करो। ते उसे कंधे पर उठाए घर लेकर आया। आज पहली बार इतने सालों बाद ते ने आते ही सारे घर की लाइट्स ऑन की, जो वो करता ही नहीं था, और उस जिंदा लाश को बेड पर लेटाया और उसका चेहरा साफ किया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन सर से खून निकल रहा था। ते ने नोट किया कि गहरे जख्म नहीं थे, बस कट्स लगे थे। ते ने उसकी मरहम पट्टी की और अपने बाजू से निकलता खून तो तेते को दिखाई ही नहीं दिया। ते की सारी तवज्जो उस जिस्म पर थी और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जाग जाए। बरसों पहले वो मम्मा को बचा नहीं सका था, लेकिन आज वो इस जिस्म को मरने नहीं दे सकता था। ते भागा पड़ोसी के खड़ूस डॉक्टर के पास। डॉक्टर प्लीज उसे बचा लें। हाँ, क्यों बचाऊं? जाओ यहाँ से। ते पैरों पे गिर गया। प्लीज डॉक्टर, वो मर जाएगा। प्लीज डॉक्टर, प्लीज वो उसे बचा लें। कौन है वो तुम्हारा? पता नहीं, वो मुसाफिर है। प्लीज डॉक्टर। ते तुम उस अनजान बंदे के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? प्लीज डॉक्टर, वो मर रहा है। तुम 10 दिन तक मेरा घर साफ करोगे? हाँ, करूँगा, जो बोलोगे करूँगा। प्लीज उसको बचा लो। प्लीज चलो ना मेरे साथ।
डॉक्टर आए और उस सांस लेते जिस्म को देखा। फिर चेक किया, जिंदा है, बच जाएगा लेकिन जख्मी बहुत है। तुमने खुद ही मरहम पट्टी कर दी इसकी, तो मुझे क्यों बुलाया है? सुबह तक जाग जाएगा, और अगर ना जागा और अगर ना जागा तो दफना देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप प्लीज़ इसको देखें ना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए ना, पर प्लीज़ इसको ठीक कर दे। ये जाग क्यों नहीं रहा है? सुबह तक उठ जाएगा। प्लीज़ डॉक्टर, आप सुबह तक यहीं पर रुक जाएं। ओ हेलो, हटो, आ जाते हैं दिमाग ख़राब करने। इसको सूप पिलाना जब ये जाग जाए। पता है ना मौसम ख़राब है, पता भी है मौसम ख़राब है, फिर आ जाते हैं मुंह उठा के इस इलाके में। और वो बोलते बोलते चले गए। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी खिड़की पर कोयल आ बैठी, जिसको रोज दे खाना डालता था। वो बारिश में भीगी कोयल बूढ़ी हो चुकी थी। कुकू, कुकू तुम आ गई हो। कुकू देखो ना, ये बच तो जाएगा ना। कुकू कुकू कुकू। लेकिन कुकू तो खुद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। कुकू, हे कुकू। ते कुकू के पास आया। कुकू ते के पास आई, ते को प्यार किया, जैसे थैंक्स बोल रही हो। वो फिर वहीं ते के हाथों में दम तोड़ दिया। कुकू, हे हेलो कुकू, कुकू इधर देखो ना, उठो। कुकू, मुझे छोड़कर मत जाओ। कुकू प्लीज जाग जाओ। कुकू कुकू। तेते कुकू के जिस्म को हाथों में लिए सारी रात फर्श पर बैठा रहा। सारी रात रोता रहा और बिस्तर पर वो जिस्म सांस लेता रहा। सारी रात एक ही रो रो कर गुजरी। वो कुकू के जाने पर ऐसे रो रहा था जैसे कोई कोयल नहीं, उसकी फैमिली मेंबर हो, कोई इंसान हो। और कुकू थी तो ते की फैमिली मेंबर ही। सुबह सुबह वो शख्स उठ गया। हेलो, ये कौन सी जगह है? मैं कौन हूँ? तुम जाग गए हो? तुम कौन हो? मैं ते हूँ। और ये परिंदा? ये मेरी कुकू है। रात को मुझे छोड़कर चली गई। आखिरी बार बाय बोलने आई थी। देखो ना, मेरी कुकू मर गई है, मेरी कुकू। और तेते की आंखें फिर से बरस पड़ी। वो शख्स ते को देखता ही रह गया। एक छोटे से परिंदे के लिए कोई इस तरह रोता है क्या? कुकू तुम्हें बहुत अजीज थी। कुकू मेरा सब कुछ थी। हम रोज घंटों बातें करते थे। कुकू का और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। और आज कुकू देखो ना, आज ये मुझसे बात नहीं कर रही। देखो ना, जाग ही नहीं रही है। कुकू के खाने का टाइम हो गया है। देखो ना, ये सर नहीं उठा रही। देखो, रोता देखकर वो शख्स भी रो पड़ा। परेशान मत हो, कुकू की जगह कोई और आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। कोई नहीं आने वाला। मेरी कुकू, कुकू जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। वैसे मेरा नाम क्या है? क्या तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता? याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कौन हूँ मैं? रात को बारिश हुई थी बहुत तेज। तुम गाड़ी से गिरे थे खाई में। खाई छोटी सी थी इसलिए तुम बच गए। अगर बहुत बड़ी वाली खाई होती तो बोटी तक ना मिलती तुम्हारी। रात को मैं यहाँ तुम्हें उठा कर लाया। मेरा नाम ते है। ये मेरा घर है। तुम मेरे घर पर हो। मेरा नाम? अब तुम्हें कैसे बुलाऊं? जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आ जाता, कोई नाम तो देना होगा ना तुम्हें। हाँ, लेकिन कोई नाम है क्या तुम्हारे पास? मैं तो सिर्फ अपनी कुकू को ही जानता हूँ, तो यही नाम दे दो। लेकिन तुम कुकू जैसे नहीं हो। कुकू बहुत प्यार करने वाली थी। और वो उदास हो गया। उदास मत हो।
कुकू तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम कुकी तो हो सकते हो। कुकी? हाँ, कुकी। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। बहुत भूख भी लगी है। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। तेने कुकी को खाना बना कर दिया और खुद कुकू को हाथ में उठाए फिर से रो पड़ा। कुकी से बिल्कुल भी ये देखा नहीं गया कि आखिर कब तक ते रोएगा। ते कुकू को दफनाना पड़ेगा। नहीं, कुकू का दम घुटने लगेगा मिट्टी के अंदर जाके। ते कुकू को अब कोई दर्द नहीं होगा, वो आसमान का तारा बन गई है। वो यही तो बताने आई थी तुम्हें कि वो अब से तुमसे रोज रात को आसमान के जरिए मिला करेगी और वो तुमसे ढेर सारी बातें कर सकेगी। आसमान पर वो एक तारा बन गई है, लेकिन हाँ, ढूंढना तुम्हें खुद ही पड़ेगा कि वो कौन से वाला तारा बनी है। सच्ची? हाँ ना। और अभी कुकू को आराम करना है। हम उसका एक छोटा सा घर बनाकर उधर उसे सुला देते हैं। इस तरह कुकू हाथों में रहेगी तो तुम्हारे हाथों की गर्मी उसे तकलीफ देगी। ठीक है। और तेते ने रोते हुए कुकू को दफनाया और पूरा घंटा कुकू के पास ही बैठा रोता रहा। कुकी ये देखकर रो पड़ा, ना जाने क्यों, और फिर रोता ही चला गया। क्यों रो रहा हूँ मैं? ते, क्यों रो रहा हूँ मैं? क्यों तुम्हारा दर्द मुझे महसूस हो रहा है? कौन हो तुम? तभी वो डॉक्टर आया। ओए ते, भूल गया क्या रात को कैसे भीख मांगी थी, मेरे पैर पड़ा था इस मरीज की जान बचाने के लिए? चला, पूरे 10 दिन मेरा घर साफ कर और वॉशरूम भी अच्छे से साफ करी। आजा, अभी तक काम नहीं किया तुमने, देखा नहीं दिन चढ़ गया है। ते, कुकी ने सब देख सुन लिया। क्या तेते ने मेरी जान बचाने के लिए आपसे भीख मांगी थी? हाँ जी, पैरों पर गिरकर भीख मांगी थी। कुकी ते के पास आया। ते, हाँ कुकी, ते वो डॉक्टर आया है। ओ हाँ, चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ। डॉक्टर प्लीज आप कुकी को चेक कर लें, अभी भी जख्म है इसको। तो तुम्हें क्या लगता है एक रात में गाँव बैठ जाते हैं क्या, बेवकूफ? सॉरी। डॉक्टर ने कुकी को चेक किया। आराम की सख्त जरूरत है, पूरा हफ्ता बिस्तर से नीचे ना उतरे, नहाते वक्त ध्यान करें, 3 दिन तक बिल्कुल ना नहाए, घर से बाहर ना निकले। वैसे भी बारिश का मौसम है, जख्म भरेंगे नहीं फिर। ये दवाइयाँ हैं, मरहम पट्टी खुद कर लेना और अच्छा सा खाना खिलाओ रोज, और ये दवाइयाँ खरीद कर लाओ और खिलाओ सुबह और शाम। जी शुक्रिया डॉक्टर। तुम घर कौन साफ करेगा मेरा? जी मैं अभी करने आ रहा हूँ ना। गुड, जल्दी करो, मैं रोज रोज बुलाने नहीं आऊँगा तुम्हें, समझे? जी। और डॉक्टर चले गए और कुकी हैरान हो रहा था कि कितना आजिज बंदा है, कोई कितना ही जलील करके चला दे, इसे होसा क्यों नहीं आता? ये अपने लिए लड़ता क्यों नहीं है? क्यों उसने गिरकर भीख मांगी मेरे इलाज के लिए, जबकि ये मुझे जानता तक नहीं है? क्यों उसने मुझे मरने नहीं दिया? कुकी देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम अच्छे बच्चे हो या गंदे बच्चे हो? हाँ, लगता तो है कि मैं शायद अच्छा बच्चा हूँ। शुक्र है फिर तो। अच्छा तो सुनो, अच्छे बच्चे ना बात मानते हैं, तो तुम ना मेरी बात मानोगे ना? हाँ ना तेज, तुम्हें ही तो सिर्फ जानता हूँ मैं, क्यों नहीं मानूंगा तुम्हारी बात? गुड हो गया। तो तुम ना परेशान मत होना, मैं सब देख लूँगा। ओके, ये खाना पड़ा है, तुम बिस्तर से नीचे मत उतरना, और वो रहा वॉशरूम, मैं आज दिन में ही लौट आऊँगा और तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आऊँगा और तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लेकर आऊँगा। अच्छा, तो तुम जाओगे तो नहीं ना? तेते, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमसे बेवफाई कैसे कर सकता हूँ? शुक्रिया, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके, मेरा इंतज़ार करना। ते जाने लगा। ते, तुम सारी रात नहीं सोए, कुकू के लिए रोते रहे, अभी तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और कुकू को दफनाकर तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। मैं कर लूँगा आराम, मेरी फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी मेहनत करने की ना आदत है, तो तुम टेंशन नहीं लेना। ओके, तुम आराम करो, परेशान मत होना कुकी, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ओके, मैं आता हूँ, हम साथ में खाना खाएंगे। तो तुम सो जाओ, ठीक है? तुम सो जाओ कुकी, लेटा। गुड बॉय, मैं आता हूँ। ओके, बाय बाय। ते चला गया।
डॉक्टर का घर साफ किया और सीधा नौकरी पर चला गया। वहाँ दिन तक सारे रेस्टोरेंट का काम करता रहा। 1 मिनट बैठने को नसीब नहीं हुआ। वापसी पर जिमिन बोला, ते मैं भी नौकरी पर हूँ, क्या तुम दवाइयाँ ले आओगे? वो शख्स तो बच गया है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, कुकी को भी कुछ याद नहीं आ रहा। उस भारी शख्स का नाम क्या रखा है? जब से जागा है बोल रहा है, मेरे कुत्ते का नाम शुगा है, मैंने उसी का नाम शुगा रख दिया। व्हाट जिमिना? मजाक कर रहा हूँ। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम दवाइयाँ लेकर आओगे? हाँ हाँ, तस्वीर भेज दो, मैं ले आता हूँ। तो वहाँ से पैदल चलता 3 किलोमीटर शहर की तरफ गया और वहाँ से दवाइयाँ लेकर पैदल वापस आया। जिमिन को दवाइयाँ दी और कुकी की दवाइयाँ लिए वो वापस घर आया तो देखा कुकी को बुखार चढ़ा हुआ था। देखो अपनी सारी थकावट भूल गई। कुकी उठो। कुकी जागा। दे तुम आगे। हाँ देखो ये सूप पियो। दे तुम छोड़ो। नहीं कुकी उठो, चलो ये सूप पियो। कुकी ने सूप पिया। कुकी ये दवाई खाओ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर हो गई आने में। नहीं खानी दवाई। नहीं कुकी प्लीज़, बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ, बहुत पैदल चलना पड़ा मुझे, प्लीज़ खा लो। तुम्हें इनकी ज़रूरत है। तेजे ने खुद दवाई खिलाई। कुकी तुम लेटो, आराम करो। ते वापस आया और वहीं कुकी के साथ बेड पर लेट गया और कुछ सेकंड्स में तेते बेहोश हो गया। कुकी को लगा कि वो सो गया है, जबकि वो बेहोश हो गया था। अगले दिन कुकी की आंख खुली तो देखा ते अभी तक सो रहा है। कुकी का बुखार उतर चुका था। कुकी ने खाना बनाने की नाकाम कोशिश की। वो टोस्ट को जला दिया। ये कैसी स्मेल आ रही है? क्या जल रहा है? कुकी क्या कर रहे हो? कुकी क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे हाथ तो नहीं जले? दिखाओ। कुकी मैं कर लूँगा ना सब कुछ, तुम आराम करो। तुम्हारे जख्म भी अभी बहुत गहरे हैं। सॉरी तेते, मुझे शायद ये सब कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं कुकी। बुखार कैसा है तुम्हारा? वो तो भाग गया। दोनों हंस पड़े। शुक्र है। चलो मैं फ्रेश होकर बनाता हूँ कुछ। ते ने ब्रेकफास्ट बनाया। ते अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। ते की मुस्कुराहट एकदम से चली गई। मैं कुकी पता नहीं मैं क्या हूँ। क्यों देते? मैं बस यहाँ पास के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या इतना दूर रोज पैदल जाते हो? हाँ। कैसे? वैसे कुकी, परसों रात को तेज बारिश में फिसलन वाली जमीन पर तुम्हें कमर पर लादे मैं 3 किलोमीटर चलकर तुम्हें घर लेकर आया था। व्हाट? कैसे देते? तुम तो हो ही इतने कमजोर से। हाँ नहीं, जब बात अपनों की होती है ना तो थोड़ा थकावट दिखाई देती है, ना किलोमीटर दिखाई देते हैं, ना ही रात की तूफानी बारिश या फिसलन वाली ज़मीन। उस वक्त सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट थी और वो थी तुम्हारी सांसों का चलते रहना। क्यों देते? क्यों मेरी सांसें तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई थी? तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे। मैं तुम्हें कैसे मरने देता कुकी? मैं नहीं मरने दे सकता कुकी। क्यों देते? तुम्हारी मेरी तो कोई जान पहचान ही नहीं थी। तुम आराम से मुझे मरने दे सकते थे। तुम्हारे पास 1000 बहाने थे खुद को तसल्ली देने के। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बरसों पहले किसी को बचाना चाहता था हर कीमत पर, लेकिन नहीं बचा सका। दोबारा कोई गलती नहीं कर सकते, चाहे 3 की जगह 10 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे सारी जिंदगी किसी का घर साफ करना पड़े। कोई बहाना नहीं चाहिए होता, क्योंकि अंदर से हम सारे सच्चाई को जानते हैं, क्योंकि ते के सीने से आ लगा।
मेरी सांसों पर अब सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, लेकिन अब जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। कुकू की तरह मुझे भी अपने पास रख लो। मैं भी बहुत मेहनत करूँगा तुम्हारे साथ। हम मिलकर काम करेंगे और कुकू की फैमिली को ढूंढेंगे और उन्हें भी अपने पास रखेंगे। लेकिन मुझे भी रख लो देते अपने पास, कुकू की तरह। देते की आंखें भर आई। नहीं, सॉरी, नहीं रख सकता। क्यों दे? अगर कुकू की तरह तुम्हें अपने पास रखा तो तुम भी एक दिन मुझे कुकू की तरह छोड़कर चले जाओगे। नहीं जाऊंगा देते, नहीं जाऊंगा देते, प्रॉमिस मत करो। प्रॉमिस टूट जाते हैं सारे प्रॉमिस। बस कोशिश कर लेना देते। और कुकी देते के सीने से जा लगा। थैंक्स देते। कोई बात नहीं। पूरा हफ्ता गुजर गया। देते यार, जब से तुम्हारी जिंदगी में कुकी आया है ना, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते। तो तुम कौन सा वक्त देते हो मुझे जिमिना? जब देखो शुगा के साथ बिजी रहते हो। और हाँ जिमिना सुनो, खुद जाकर शहर से चीज़ें लाया करो। मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मुझे घर जाना होता है। कल भी कुकी ने मुझे डांटा कि इतनी देर से घर क्यों आए हो। क्या? कुकी ने तुम्हें डांटा? हाँ, और मैं कुकी को अपसेट नहीं कर सकता। ओके बाय। अरे अरे ते रुको तो। बाय जिमिना। ये लो, ये लड़का तो गया। तेरे घर गया। कुकी, तेरे तुम आ गए? यस कुकी, देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए, अभी बनाकर खिलाता हूँ। तेते पता है, मैं ना हमेशा से ऐसा ही घर चाहता था, जहाँ इतना ही सुकून हो, पहाड़ों में सुकून की वादी में घर, जहाँ सिर्फ प्यार करने वाला कोई हो। और देखो मुझे मिल गया। शुक्र है, तुम्हारे ख्वाब तो पूरे हुए। देते हैं क्या मैं हमेशा यहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे पास? मतलब क्या हम मिलके हमेशा यहाँ पर रह सकते हैं? हाँ ना, ज़रूर। ये मेरा घर है, हम यहाँ पर हमेशा रह सकते हैं। देखो ना देते, तुम्हारे लाए हुए कपड़े कितने अच्छे हैं। हाँ। देखो तुम पर हर ड्रेस अच्छा लगता है कुकी। देते सुबह से मुझे डर लग रहा है, अनजान सा डर। क्यों कुकी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, देखो पसीना पसीना हो गया मैं। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? मुझे लग रहा है कि जिंदगी में मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। नकम्मा, नालायक, किसी काम का नहीं हूँ मैं। देखो ना, तुम काम भी करते हो, सारे काम कर लेते हो, और इधर मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे ना खाना बनाना आता है, ना यहाँ पे काम करना आता है। बिल्कुल निकम्मा सा हूँ। और देखो तुम सारे काम कर लेते हो। इधर देखो कुकी, सारे काम कर लेने से ये कहाँ साबित होता है कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ? और अगर तुम नहीं कुछ करते तो इसे ये कहाँ साबित होता है कि तुम नकम्मे और नालायक हो? हाँ देखो, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, और ना ही मेरा कोई फैमिली मेम्बर है जो मुझे ताने मारेगा। और कुकी, एक राज की बात बताऊँ? हाँ बताओ ना। लोग आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या है, इसलिए नहीं पूछते कि वो जानना चाहते हैं और आपकी इज्जत करते हैं और आपकी फिक्र है उन्हें। फिक्र तो हमारे साय को भी नहीं है हमारी। जैसे ही तपती हुई धूप हम पर पड़ती है, हमारा अपना साया भी हमें छोड़कर चला जाता है। तो लोगों से कैसी ही उम्मीद करनी? लोग आपसे इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपके पास क्या है क्योंकि वो आपकी फिक्र करते हैं। किसी को आपकी कोई फिक्र नहीं है, वो बस इसलिए जानना चाहते हैं कि वो ये जान सकें कि उन्होंने आपकी इज्जत करनी है, उन्होंने आपको अपने साथ रखना है या नहीं, ताकि वक्त आने पर वो आपको इस्तेमाल कर सकें। अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो वो आपको इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका स्टेटस लो है
तो वो गुस्सा आने पर आपको जलील करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। बस ये दो वजूहत होती हैं कि कोई आपसे जुड़ता है या नहीं जुड़ता। अब ना कुकी, हमने ये फैसला करना होता है कि लोग हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। सच पूछो तो मेरे लिए कोई बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर किसी ने गाली दी है तो दे दी है, और अगर किसी ने तारीफ की है तो कर दी है। मेरा क्या बिगड़ गया है गाली से, या मेरा क्या संवर गया है उस तारीफ से? कुछ भी नहीं। ना कोई मेरी जगह काम कर सकता है, ना ही कोई मेरी जगह मेरे लिए खाना लेकर आ सकता है। जब कोई बंदा ये काम कर ही नहीं सकता तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? इसलिए सिर्फ वो करो जिससे तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून हो, जो कि मैं खुद आज तक नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सके? तुम तो कमाते भी हो, ब्रेड एंड बटर का इंतजाम भी करते हो, फिर भी तुम खुश नहीं हो। क्यों? पता नहीं। तिथि, रात को तुम डर गए थे, पता है ना? पता नहीं। हाँ, शायद डर के आऊँगा। तुम इतने तुम बात को टालते क्यों हो? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता बस। लेकिन रात को तुम डरते हो। कल तो चिल्ला रहे थे मम्मा मम्मा मम्मा, और रो रहे थे ख्वाब में। मैंने जगाने की कोशिश की लेकिन नहीं, तुम नहीं जागे, बल्कि चीखते चीखते तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई। तुम खुद को बुरा भला बोल रहे थे, जैसे मैं बहुत बुरा हूँ। क्यों पैदा हुआ मैं? क्यों जिंदा हूँ? बस कुकी प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़। आई एम सॉरी, कल से हम अलग सोएंगे। लेकिन तेते, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी। कुकी ने तेते को जकड़ लिया, लेकिन मुझे पूरी बात करनी है। तुम इस तरह बात से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुकी प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम अलग क्यों सोओगे भला? हाँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ तेते कि तुम मेरे साथ सो भी नहीं सकते? बोलो। नहीं कुकी, तुम बहुत अच्छे हो, और हम साथ सोते तो आए हैं अब तक, लेकिन तो अब क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ते जानते हो, तुम चीखें मारते रहे जब तुम्हें मैंने जबरदस्ती अपने सीने से लगाया, तो तुम रो पड़े। फिर मुझे जकड़े सिसकियां लेते लेते पुरसुकून हो गए, लेकिन मुझे सारी रात जकड़े रखा, एक पल के लिए खुद से अलग नहीं किया। करवट तक नहीं बदलने दी तुमने मुझे। ऐसे लगा जैसे बरसों बाद मुझे कोई अपना मिल गया हो। प्लीज, मुझे रोज वो जब भी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं? क्यों हर बार मेरे पास आते ही तुम 10 कदम और दूर चले जाते हो? क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हुए भी मुझे पास नहीं आने देते? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिसको मैंने दिल से चाहा उसे खो दिया मैंने, समझे? मुझे कोई बहस नहीं करनी। तेते, तुम नहीं खोगे मुझे, मैं वादे पर भरोसा नहीं है मुझे। ते मेरा यकीन भरोसा एतबार, ऐसा कुछ नहीं होता है कुकी। बच्चे वाली बातें मत करो। आई लव यू तेते। हाँ, व्हाट? आई लव यू सो मच। मुझसे नहीं हो रहा ना। ते मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझसे नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रहना मुझे तुम्हारे बगैर। क्यों नहीं समझते हो तुम? क्योंकि मैं समझता हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शट अप तेते, जस्ट शट अप।
सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्या मैं तुम्हारी कुकू से ज्यादा या उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए या नहीं? बस इतना सा बता दो। नहीं, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। खोना नहीं चाहते इसलिए मोहब्बत का इकरार नहीं करोगे? हाँ, क्या ये सोचा है तुमने दीदी कि मोहब्बत का इकरार ना करके भी तुम मुझे खो रहे हो? सोचा है? ये खोना बेहतर है कुकी। ओह रियली? सच में? कैसे? तुम जिंदा तो रहोगे ना कुकी? ब्लडी हेल विद दिस फकिंग लाइफ डे। मुझे नहीं ऐसी घटिया जिंदगी चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। तुम रात को तड़पते हो, तुम्हें सुकून मिलता है मेरी बाहों में आकर, और दिन का सूरज चढ़ते ही तुम मुकर जाते हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ रात के अंधेरों तक मोहित है? मोहब्बत दीदी प्लीज मान जाओ। किसी काम का नहीं, टपाक थप्पड़ देगे मुंह पर। एक बार बोला है ना, अपने बारे में तुमने एक बार और कुछ गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, पेट की आंखों में आंसू आ गए कि कुकी ने भी थप्पड़ मार दिया। ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? देव, वो मैं एक दिन अफसोस भरी नजरों से कुकी को देखा। सॉरी कुकी, मैं जानबूझकर रात को तुम्हारी बाहों में नहीं आता। मुझे तो पता भी नहीं है रात को मैं करता क्या। रोज रात को मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं, इसलिए दवाई खाकर सोता हूँ। मुझे कुछ होश नहीं रहती। देखिए, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे हाथ उठ गया। मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम अपने बारे में कुछ भी गलत बोलो। तो प्लीज रो मत। आई एम सो सॉरी ना मेरी जान, सॉरी। तुम मुझे वापस मार लो। दीदी किसी को नहीं मार सकता, दीदी किसी की जान नहीं ले सकता। तेरे सारी जिंदगी बहुत सहा है और नहीं सह सकता। सबको खो दिया क्योंकि तुम्हें नहीं खो सकता। मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे मार लो क्योंकि दीदी बेवफा नहीं है। आई एम सॉरी दीदी, तुम बहुत मासूम हो, लेकिन शिट, आई एम सो सॉरी क्योंकि आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम्हें रात को इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं आज से रात को सोऊंगा ही नहीं, जागूंगा ताकि होश में रहूं। वो ना, गलती मेरी ही है। जब से तुम आए हो मुझे लगा मुझे मेरी फैमिली मिल गई है। तुम मुझे अपने लगे। मुझे लगा मैं भी जी सकता हूँ रात को बाकी आम लोगों की तरह। वैसे मैं रात को कभी नहीं सोता। दिन में इधर उधर आंख लग जाए तो लग जाए। क्योंकि तेते को सीने से लगा लिया। प्लीज तेते बस कर दो। खुद को इतनी अजियत में क्यों रखा हुआ है तुमने? मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस हाल में। क्यों नहीं सोओगे तुम रात को? हाँ, मैंने तुम्हें जकड़ के सुलाना है, अपनी बाहों में जकड़ के। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तो क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? हाँ हाँ, नहीं, कोई हाँ नहीं की मैंने। प्लीज ना थे। नो, नेवर। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नो, रात को कुकी तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। रुको, सुनो, कुकू आई थी मेरे पास। क्या? कुकू? हाँ, लेकिन अगर तुमने कुकू की बात नहीं सुननी तो तुम जा सकते हो। नहीं, तेते सबको छोड़कर कुकी के पास आ गया। क्या बोल रही थी कुकू?
हाँ वो कुकू, पहले इधर पास आकर लेटो फिर बताऊंगा। नहीं मुझे काम है। ठीक है, कभी भी नहीं बताऊंगा। हाँ अब नहीं नहीं आ गया, तेरे पास जाकर लेटा। अब बताओ कि क्या कहा कुकू ने? तुम्हारी कुकू ने कहा मुझसे कि कुकी ने तेरे को जकड़ लिया और तेरे का सर अपने सीने पर रखा। क्या कर रहे हो कुकी? कुकू ने क्या कहा था? इधर मेरे पास आओ पहले। सर रखो, रखो मेरे सीने पे सर। गुड बॉय। अब मेरी बात सुनो। वो ना हमारी कुकू आई थी और कुकू बोल रही थी कि कुकी देखो, जब तक मैं थी मैंने तेते का बहुत ख्याल रखा, लेकिन फिर तुम आ गए और मैंने अपना तेते उस खौफनाक रात को तुम्हारे हवाले कर दिया ताकि तुम हमारे तेते का अच्छे से ख्याल रखो। लेकिन तुमने क्या कर दिया? तेते सारा दिन काम करता है, खाना लेकर आता है, बनाता है, तुम्हें इतने प्यार से खिलाता है, और तुम तेते का ख्याल नहीं रख सकते। अगर अब तुमने तिथि का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। क्या? नहीं क्योंकि तुम मत जाना, तुमने नहीं मरना, तुमने नहीं मरना। लेकिन तिथि मैं तो ख्याल ही नहीं रखता ना तुम्हारा। तो क्यों नहीं रखते हो ख्याल? रखो ना मेरा ख्याल। पक्का रख लो ख्याल तुम्हारा, हाँ ना? तो ख्याल रखो मेरा, बस तुम मरना मत। ओके बाबा, नहीं मरता। अब तुम्हारे जख्म भी ठीक हो गए ना? हाँ बस सर में दर्द रहता है, एक अजीब सा प्रेशर है। तुमने सर दर्द की दवाई ली थी? नहीं सॉरी भूल गया। कुकी क्यों नहीं ली? वो खास डॉक्टर से लेकर आया था, उसने कहा था कि तुम्हें सब याद आ जाएगा। मुझे नहीं कुछ याद करना ना देते, बस कल से कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और बस तुम्हारे साथ खाना पीना, सफाई करनी, मछली पकड़ना, रात को कुकू से बातें करनी, तुम्हारी शिकायत लगानी और तुम्हारी शिकायतें लगाकर तुम्हारी बाहों में सोना है मुझे, बस। कुकी तुम्हारा तो पूरा प्लान बना हुआ है, हाँ ना? लेकिन वो दवाई खाओ, मुझे नहीं खानी। कुकी बहुत मेहनत से लेकर आया था मैं। देखो तेते, मैं वो दवाई खा लूँ और फिर मुझे याद है कि मैं कोई बहुत बड़ा चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा निकला तो मुझे कुछ याद ही नहीं करना ना। मैं इस जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा ड्रीम होम मिल गया, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया, ड्रीम पार्टनर मिल गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। प्लीज रहने दो, प्लीज रहने दो। हाँ नहीं, मैं नहीं रहने दे सकता, सॉरी। प्लीज ना, मुझे कुछ याद नहीं करना, क्योंकि इस तरह तुम्हारे सर में हमेशा दर्द रहेगा। दवाई खानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे नहीं खानी कुकी। अच्छा ना बाबा, खा लूंगा। गुड। आज पर बारिश हो रही थी और दोबारा सायरन बजने लगे। कुकी तुम ठीक हो ना? हाँ क्यों? नहीं बस वो ऐसे ही, कुकी ने तेते को जोर से झपकी दी। कुकी आराम से। सॉरी थे, सॉरी। आज तेते होश में था जब कुकी उसके साथ चिपका हुआ था। फिर कुकी को रह रहकर पछतावा हुआ कि क्यों मारा मैंने तेते को थप्पड़। लाना तो मुझ पर, कितना घटिया इंसानों में। हाँ, कुकी ने तेते को वहीं गाल पर चूम लिया। कुकी सॉरी तेते। छोड़ो बे, मुझे तो याद भी नहीं तुमने क्या किया था। छोड़ो, दफा करो बस। कुकी क्या कर रहे हो? तेते। कुकी के पैर जो तेते के पैरों के साथ खेल रहे थे और कुकी का हाथ जो तेते की कमर नाप रहा था और दूसरे बाजू पर तेते ने सर रखा था। कुकी प्लीज सोते हैं। कुकी हाथ हटाओ ना अपना। कुकी अजीब सा सुकून मिलने लगा तेते को। कुकी मैं आता हूँ। किधर? सुसु आया ना जीना। मुझे पता तुम्हारे सुसु का झूठ बोलकर भागने की प्लानिंग है। नहीं सच में सुसु आया। नहीं, नो सुसु। कुकी प्लीज ना।
तेते, मैं तुम्हारी शरारतों को अच्छे से जानता हूँ। और कुकी ने तेते की शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। कुकी प्लीज, बहुत अजीब सा है। कुकी, तेते, कुकी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक मिनट। अब क्या, दवाई खाई थी तुमने? नहीं, पहले दवाई खाओ फिर आओ। तेते प्लीज, नो प्लीज, नो प्लीज, जाओ चलो। हे यार, कुकी ने जल्दी से दवाई खा ली, जिनमें नींद की गोली भी थी, और सीधा तेते के ऊपर झपट्टा मार दिया। कुकी क्या कर रहे हो? अपने तेते को ढेर सारा प्यार करना है मुझे। कुकी, इसका कोई फायदा। तुम्हारी गर्दन कितनी सॉफ्ट है कुकी, ये किसी काम की नहीं है, बहुत काम की है। तुम्हें क्या पता तुम कितने काम किया। सच्ची? हाँ ना, आई लव यू थे। कुकी, ये बार बार किस करना बंद करो। क्यों? तुम्हारी सांसें जो तेज हो रही हैं। क्यों ना तेज हो मेरी सांसें, तुम मेरी धड़कनों के साथ खेल रहे हो। सुन के अच्छा लगा कि मैं तुम्हारी धड़कनों के साथ खेल सकता हूँ। नहीं खेल सकते, इस तरह पीछे हटो, ऊपर से हटो, चलो लेटो वहाँ जाके। नहीं, मुझे नहीं हटना। आई लव यू। कितनी बार बोलोगे आई लव यू? जितनी बार बोलो उतनी बार कम है। कुकी, कुकी, हे कुकी, आई लव यू। तेते, और धड़ास कुकी तेते के ऊपर ही गिर गया और सो गया। हाँ। लगता है दवाई का असर हो गया है। अब बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा कुकी, तुम घबराना मत, ओके? गुड नाइट। आई एम सो सॉरी कुकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं। अगले दिन कुकी की आंख खुली तो बिस्तर पर ते नहीं था। तेते, तेते, शुक्र है कुकी भाग कर आया और तेते से चिपक गया। क्यों उठे तो मेरे बगैर? मुझे काम पर भी जाना है कुकी। ओह आई सी, अपना ख्याल रखना। और चलो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो मेरे सामने, चलो। नहीं, मुझे सोना है तुम्हारे साथ, आओ ना। कुकी, मुझे काम पर जाना है, आज छुट्टी कर लो ना। नहीं ना कुकी, चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू। और तेते चला गया। कुकी आराम से बेड पर आकर गिर गया। हाँ, क्या करूँ मैं? छपाक सीनरी आंखों के सामने से गुजरने लगी। सर कंसाइनमेंट आ चुकी है। हाँ, ये क्या था? कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट भाड़ में जाए, मुझे तो सिर्फ तेते को सोचना है। हाय तेते, तेते से जल्दी से शादी कर लेता हूँ ताकि उस पर सिर्फ मेरा और मुझ पर सिर्फ उसका हक रहे। हाय तेते का जिस्म कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है ना। जब भी तेते चप्पी देता है तो ऐसा लगता है जैसे नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट से रूई के बादलों को जप्पी दी हुई है। हाय, कमर कितनी क्रीमी है तेते की कि हाथ भी फिसल जाए। और तेते के होंठ, हाय मुझे उन्हें चूमना है, चूस चूस कर उनका सारा रस पी जाना है। लगता है स्ट्रॉबेरी है, हाथ लगाओगे तो स्ट्रॉबेरी जूस निकल पड़ेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ सही तो सोच रहा हूँ, लेकिन तेते मानता ही नहीं है। किस कुत्ते ने उसके दिमाग में ये डाल रखा है कि वो खो देगा मुझे। पता नहीं क्यों तेते भागता है सबसे, और अब तो मुझसे भी भाग रहा है। जो भी हो जाए, मैंने तेते तुम्हें भागना बिल्कुल नहीं देना। तुम्हें मेरे साथ जीना है, भागना नहीं है। लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो? मेरा ख्याल रख रहे हो, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते हो। मुझे जरा सी खांसी आ जाए तुम्हारा दिल मुंह में आ जाता है। बच्चों की तरह ख्याल रख रहे हो मेरा। ऐसा लगता है कि अगर मेरी मम्मा होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतनी फिक्रमंद ना होती जितने तुम हो। इस सब के बावजूद मुझे खोने से डरते हो, मुझे खोने से डरते हो, रात को खुद डर जाते हो। हाँ, छोटी छोटी चीजों से डरते हो। क्या करूं मैं तेते? कुकी तेते की बातों को सोचने लगा।
तभी तेते की आवाज़ कानों में गूंजी। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं चलता हूँ। लव यू, बाय। हाँ, एक सेकेंड। तेते ने मुझे लव यू बोला था? नहीं, वो मुझे लव यू क्यों बोलेगा? वहम है मेरा। तेते तो कभी भी लव यू ना बोले, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तेते ने बोला है कि लव यू। मैं नींद में क्यों था उस वक्त यार? शिट, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, कितना बड़ा डफर हूँ मैं। काश मैं होश में होता और मैं ध्यान से तेते की बात सुनता तो मैंने उसको वहीं पे जकड़ लेना था। तेते ने मुझे लव यू बोला। क्या ये मेरा वहम है? नहीं, वहम नहीं है मेरा। तभी दिन में जंगकुक बाहर जाने लगा तो सामने से वो डॉक्टर आ गया। ओए, तुम अभी तक इधर ही हो? जी, क्यों? अरे मुझे लगा था तुम ठीक होकर यहाँ से चलते बनोगे। उस पागल के साथ कोई 2 पल नहीं गुजार सकता। तुम इतने दिनों से कैसे उसके साथ रह रहे हो? व्हाट? क्या मतलब? मतलब वो पागल संकी है। जी नहीं, तेते बहुत मासूम है। ओ गॉड, कहीं तुम भी तो पागल नहीं हो गए हो? जी देखो भाई, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। वो पागल है, पागल। अपने माजी में जीता है, पागल है। जंगकुक की आंखें भर आई। माजी में जीता है तो क्या हुआ? जीता तो है ना। अरे तुम भी पागल सटिया गए हो क्या? माजी में भी कोई जीता है भला? वो रहता हाल में है और जीता माजी में। हेलो, एक लफ्ज और भौंका ना। अगर तेते के बारे में एक लफ्ज और तूने भौंका तो मेरा दिमाग यहीं पे खराब हो जाएगा, समझा? तेरा दिमाग तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ था। और कितना खराब होगा? इधर सब लोग जानते हैं कि वो साला पागल हो चुका है, अपनी माँ को निगल गया। अरे उसका बाप तक उसे छोड़कर चला गया था। श्राप है ये बच्चा, श्राप। जो उसके साथ होगा मारा जाएगा। चलते बनो यहाँ से। देखो उसका घर कितना वीरान रहता है और तुम उसके पास रह रहे हो। मुझे तो लगता है तुम पर भी असर हो गया उसका। अरे उसका बाप उसकी माँ को और उसको छोड़ के चला गया था और फिर उसकी माँ वो भी मर गई। अरे ये बच्चा ही श्रापित है। तू निकल यहाँ से, पागल है वो, पागल। और वो डॉक्टर चला गया, जंगकुक के दिलो दिमाग की जमीन हिलाकर। जंगकुक सारा दिन परेशान रहा और काफी हद तक रोता रहा। शाम को तेते घर आया तो देखा कुकी नहीं था। कुकी तेते ने सारा घर देखा लेकिन कुकी नहीं था। तेते की आंखें भर आई। तो तुम चले गए हो कुकी? तेते बेहाल होकर गिर गया। ये तो होना ही था। मैं ही तो चाहता था ना कि तुम ठीक हो जाओ और तुम अपने घर लौट जाओ। यहाँ वैसे भी रखा क्या है, बर्फबारी पड़ती रहती है सारा साल और मौसम भी ठीक नहीं है। सूरज भी तो नहीं निकलता ना। तुम पता नहीं कहाँ के रहने वाले हो, तो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं थी। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी ऐसे ही था ना। तभी दरवाजा खोला और कुकी अंदर आया, बोझल कदम लिए। तेते का रो के बुरा हाल था। तेते, कुकी तुम किधर चले गए थे? मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा तुम चले गए हो। बिना गुड बाय बोले तुम चले गए हो। और डर भी लग रहा था कि इस तरह से तुम्हें नहीं जाना चाहिए था बिना बताए। जंगली जानवर भी होते हैं रास्ते में, तो तुम्हें मुझे सेफ रास्ता बताना चाहिए था ना यहाँ से निकलने का। यहाँ पे बहुत सारे अननोन रास्ते हैं। तुमने अगर निकलना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सही वाला रास्ता बताऊंगा रोड पर जाने का। यहाँ पे कितने जंगली जानवर हैं, तो तुम कहीं खो सकते थे। क्योंकि तुम कहाँ चले गए थे? मना किया था ना, मना किया था। इस तरह से नहीं जाना था भाई। तेते, मैं ठीक हूँ। आज वो डॉक्टर, तेते बोलता ही चला गया। क्या बोला है वो कुकी? वो डॉक्टर खड़ूसा है। वो तेते बोला वो बोल रहा था कि तुम ऐसा कैसे हो सकता है तेते? मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा। क्योंकि तुम रो क्यों रहे हो?
तुम क्यों रो रहे हो तेते? मुझे लगा तुम चले गए हो। और तुम क्यों रो रहे हो? वो वो वो, वो डॉक्टर क्या बोला? वो डॉक्टर बताओ ना, क्योंकि वो क्या बोला था तेते? वो बोला तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तुम तेते एक बार कह दो कि वो जो कुछ कह रहा है सब झूठ है। बोलो ना, झूठ है ना? तेते तुम बिल्कुल ठीक हो ना तेते? वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था ना? तुम्हें क्या लगता है कुकी? जानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है ना कि हमारे अपने क्या सोचते हैं। और ये सारा फर्क भी तब तक पड़ता है जब तक हमें अपनों से मोहब्बत होती है। मोहब्बत खत्म हो जाए तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, है ना? घुमाओ मत, सच बोलो। वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था ना? क्योंकि ये सच है कि मैं जिंदगी से हारा हुआ इंसान हूँ, जिसे जीने का कोई हक नहीं, मुस्कुराने का भी कोई हक नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे कौन सी बीमारी थी कि बाबा मम्मा से लड़ते रहते थे, नफरत करते थे बहुत ज़्यादा, मारते थे, ऊंची ऊंची आवाज़ बोलते थे। मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये हमारा घर था। बाबा हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए। मम्मा को लगा सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए उन्हें भी मुझसे नफरत हो गई, क्योंकि वो बाबा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बहुत प्यार करती थी। तो गलत कौन हुआ? मम्मा ने बोला था मेरे सामने मत आओ, मर जाओ, कहीं खाई में जाकर गिरो और मर जाओ। मैं गया था क्योंकि मैं गया था मरने के लिए खाई में, लेकिन पुलिस वाले अंकल ने मुझे पकड़ लिया, डांटा और थप्पड़ मारते मारते घर लेकर आए। मम्मा ने उसके बाद बहुत मारा मुझे कि तुम्हें तो ढंग से मरना भी नहीं आता, लोगों के सामने कौन मरता है, मैं ये घर कैसे चलाऊंगी? मैंने बोला था मम्मा को कि आप परेशान मत हो, मैं चलाऊंगा ना घर। मैं 6-7 साल का था क्योंकि मैंने कहा था कि मैं लाऊंगा पैसे, और मैं काम पर जाने लगा। बाहर दूर, बहुत दूर होता था कर्नल अंकल का घर, वहाँ जाकर मैं काम करता था। बहुत मेहनत से काम किया मैंने, क्योंकि थक गया था मैं, पैरों पर छाले पड़ गए थे। पैसे मिले तो वो मम्मा को ला कर दिए मैंने, तो मम्मा ने पैसे फाड़ दिए कि जाओ मर जाओ। मैंने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि, लेकिन फिक्र थी तो सिर्फ मम्मा की कि वो भूखी है। जो पैसे बच गए थे उनसे खाना लाया मैं मम्मा के लिए। उन्हें देखकर मैं अपने कमरे में आया और इसी तरह सो गया। महीने इसी तरह गुजर गए। और पता है, एक दिन मैं घर आया तो देखा मम्मा ने जहर खा लिया था। मैंने डॉक्टर को बुलाया। बहुत कोशिश की कि बचा लो मम्मा को, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बस 12 घंटे मैं मम्मा के पास बैठा था कि मम्मा को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। तो मम्मा बोली ठीक है, मुझे माफ़ कर दो कि तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी बड़ी नाकाम औरत हूँ। उस रात को मुझसे नफरत का इजहार करते करते तकलीफ में मम्मा खामोश होती चली गई। आखिर में सिर्फ इतना बोला कहते थे मरना मत, और वो खामोश हो गई। मैं बहुत रोया था क्योंकि, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था चुप करवाने वाला। पता है,
मम्मा से लिपटा सारी रात रोता रहा, सारी रात रोता रहा, उन्हें जगाता रहा, लेकिन वो मेरी कोको की तरह नहीं जागी। सो गई वो, मुझसे नाराज हो गई। मुझे वो रात के सारे मंजर दिखाई देने लगे, मम्मा ख्वाब में आने लगी। मैं सो नहीं पाता था। वक्त तो गुजरता चला गया, लेकिन मैं आज भी उसी वक्त में जी रहा हूँ। लोगों ने मुझे पागल संगी मेंटल कहना शुरू कर दिया। अब लगता है कि शायद लोग सच ही बोल रहे हैं। कैसे सच बोल रहे हैं देते? वो उस तकलीफ से गुजरे ही नहीं जिसमें तुमने इतने साल गुजार दिए। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को आपकी तकलीफ दर्द कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं ना, उस रिजल्ट के पीछे ना तो आपकी मेहनत किसी को दिखाई देती है, ना आपके आंसू, ना आपका दर्द। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है देते। मुझे फर्क पड़ता है। मैं सुबह से तकलीफ में हूँ देते, ये सोच कर के जो बंदा किसी को मरते हुए देख न सके, उसे मरने ना दे, उसकी मौत से लड़कर उसे बचा ले, एक नई जिंदगी दे दे, वो पागल कैसे हो सकता है? कैसे? और अगर तुम पागल होते थे तो तुमने मुझे क्यों बचाया? मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया वहां पर अकेले बर्फ में? क्योंकि बरसों पहले मम्मा को बचाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन नहीं बचा सका। मैं दोबारा तो मैंने नहीं खोना चाहता था। आई एम सॉरी कुकी। लेकिन हाँ, मैं पागल ही हूँ। मेरी ज़िंदगी कहाँ से नॉर्मल दिखती है। और ये बात भी सच है कि मैंने ये बात तुमसे छुपाई है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले और तुम बाकी लोगों की तरह मुझसे डर कर भाग जाओ। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है सिवाय जिमिन के, लेकिन वो भी मुझसे नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता। वो भी मुझे नॉर्मल नहीं समझता। बरसों बाद तुम आए हो कि तुमने मुझे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया, मुझसे बातें की। जब मैं शदीद तकलीफ में था अपने कुकू की वजह से, तो तुमने मुझे गले लगाया। मैं डर गया था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। बरसों बाद आज पहली बार मैंने एक गुनाह किया है, तुमसे सच को छुपाया है। मैं सच में नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन बताता भी तो क्या बताता कि तुम एक पागल इंसान के पास हो। ये पागल तुम्हारा ख्याल रख सकता है। तुम यकीन कर लेते मेरा? नहीं ना, तुम भी भाग जाते। लेकिन उस वक्त तुम भाग के किधर जाते? कोई नहीं था आसपास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। यहाँ पे सिर्फ वो डॉक्टर ही है, और तुम तो जानते हो ना वो कितना खड़ूस है। और उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, तुम खून में लथपथ थे। क्योंकि मेरा कोई यकीन नहीं करता। सबने कहा कि मैंने मम्मा को मार दिया, और मम्मा को लगा कि मेरी वजह से पापा छोड़कर चले गए, क्योंकि मम्मा को पापा की ज़रूरत थी। क्योंकि किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि मैं भी छोटा था, मुझे भी मम्मा पापा दोनों की ज़रूरत थी। कुकी ने रोते हुए तेते को सीने से लगा लिया और दोनों ज़ारों के तार रो पड़े। बस ना देते, इतना कुछ कैसे सह लिया है तुमने? कुकी, तुम मेरा यकीन करोगे? हाँ, मैं यकीन करता हूँ तुम्हारा देते। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी मम्मा को बचा लो, इसलिए जब तुम आए थे ना तो मैं बहुत डर गया था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने डॉक्टर की मिन्नतें करके उन्हें ले आया था। इस बार कोई गलती नहीं की मैंने, क्योंकि देखो तुम ठीक हो गए हो। तुम ठीक हो गया, अच्छा हो गया ना। देखा, इस बार मैं नहीं हारा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी वजह से इस बार मैं नहीं हारा। लेकिन क्योंकि तुम गंदे बच्चे भी हो। गंदा बच्चा? वो कैसे? तुम वो वाली दवाई नहीं खा रहे ना जिससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाए? खाना ही नहीं चाहता? क्यों? तुम्हें खानी चाहिए ना, तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन थे, कहाँ से हो, क्या हो। देखो ना तेते, मैं वो दवाई खा लूँ
ऐसा ना हो कि खाने के बाद मुझे याद है कि मैं चोर डाकू या लुटेरा हुआ करता था। सच में? हाँ ना। और फिर कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं करना। क्योंकि अगर तुम चोर डाकू निकले ना तो भी मेरे लिए तुम कुकी ही रहोगे, मेरे कुकी। और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। नहीं, मुझे अब इन वादों पर कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ कुकी, मुझ पर तो भरोसा करो ना। मुकर गए तो? पक्का नहीं मुकरूंगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ना बाबा ना। प्लीज़ कुकी, वो दवाई खाओ। नहीं ना देते, वो दवाई खाकर सर चकराता है मेरा और अजीब अजीब सी चीज़ें नजर आती हैं। अजीब सी चीज़ें मतलब? जैसे कोई बंदा है बहुत खतरनाक, सब डरते हैं उससे, पता नहीं कौन है वो, मेरी बला से बाहर में जाए। कुकी, लेकिन तुम दवाई तो खाओ। नहीं ना, अजीब सी चीज़ें। कुकी, अच्छा बाबा खा लूँगा, लेकिन हाँ एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? हम रात को मज़े करेंगे। मज़े? मतलब हम इतने करीब होते हैं रात को, कम से कम मैं तुम्हारे चेहरे को चूम तो सकता हूँ ना। कम से कम मैं तुम्हें जकड़ कर ढेर सारा प्यार तो कर ही सकता हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं। हाँ क्यों नहीं? क्यों? वो अजीब सा फील होता है मुझे, और फिर दिल करता है कि तुम रुको नहीं, बल्कि और प्यार करो, बल्कि और प्यार करो। इसलिए नो, तो मैं करता रहूँगा ना देते, और प्यार करूँगा। नहीं तुम थक जाओगे, अभी देखो ना तुम्हारे जख्म नहीं भरे, इसलिए अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, फिर मैं दवाई नहीं खाऊंगा। हाँ ये क्या बात हुई? बस फैसला हो गया तो हो गया। ओके, जो दिल करेगा तुम्हारा वो तुम कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन दवाई मेरे सामने खाओगे। ओके डन। और कहाँ गए थे तुम? मैं वो झरने के पास बैठा रो रहा था। क्यों रो क्यों रहे थे? वो साला डॉक्टर, उसने जान बचाई मेरी, वरना तो मैं बता रहा हूँ कसम तुम्हारी, उसे उल्टा लटका के धोने का दिल कर रहा था मेरा। क्या? क्यों? बकवास कर रहा था तुम्हारे बारे में। फिर मुझे रोना आ गया कि किसी को इजाजत नहीं है कि वो मेरे तेते के बारे में बकवास करे। और ना तुम्हें पता है तेते, मेरा दिल कर रहा था कि ना ऊपर वाला मुझे ढेर सारी पावर दे, जैसे डॉन नहीं होता, ताकि सब मुझसे डरे। फिर देखना मैं किसी को बोलने तो क्या, नजर उठाने तक की इजाजत नहीं दूंगा, धो दूंगा सबको मैं, तुम देखना। सच्ची? हाँ ना। क्या पता कुकी तुम सच में पावरफुल हो। अब ना मुझे ना डर लग रहा है, क्या पता मुझे सब याद आ जाए, सब कुछ हो, पता चले कि मैं इतने बड़े शहर में एक छोटा सा नौकर हूँ किसी का। तो अगर मैं किसी का नौकर निकला देते, काम से फर्क नहीं पड़ता है कुकी, तुम मेरी जिंदगी के हीरो हो। जानते हो ना हीरो कौन होता है? हाँ सच्ची? हाँ बिल्कुल। तुम वॉचमैन हो, पियन हो, किसी के नौकर हो, किसी के ड्राइवर हो, किसी के चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, मेरे लिए तुम बस कुकी हो, मेरे कुकी। और हो सकता है तुम डॉन निकलो। मैं शक्ल देखिए मेरी। क्यूट है देते तुम भी ना। ओ हाँ कुकी सुनो, अब ना बाहर जाने से पहले बता कर जाना, ओके? क्यों? गाड़ी में ना जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और भी था। बदकिस्मती से उसे भी कुछ याद नहीं। वो शख्स जिमिन के पास है, और जिमिन आज मुझे मिला था, काफ़ी बकवास कर रहा था। क्या मतलब? बोल रहा था, डांट रहा था मुझे कि वो बंदा खाना खाता है, बकवास करता रहता है और फिर सो जाता है। क्या नाम क्या है उसका? पता नहीं, लेकिन जिमिन ने उसका नाम शुगा रखा है। शुगा? जिमिन के पास एक बिल्ला था ना, उस बिल्ले का नाम था शुगा, वही नाम जिमिन ने उसे दे दिया। वैसे जिमिन बोल रहा था उसकी हरकतें भी बिल्ले जैसी ही हैं, सोया रहता है, जगाओ तो सड़ियल सा मुंह बना देता है। और जिमिन बोल रहा था कि उसका कुछ करो, क्योंकि अब वो कुत्ते की तरह काट भी रहा है। व्हाट? मतलब गुस्सा कर रहा है ना, मार धाड़ कर रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है वो शुगा। और तुम्हें भी कुछ याद नहीं आ रहा, तो जिमिन कह रहा था कि उसका कुछ करो, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे नहीं लेकर आ सकता। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा।
तुम चलो ना मेरे साथ, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए उसे देखकर, या उसे कुछ याद आ जाए तुम्हें देखकर। हाँ, ये तो सीरियस इशू हो गया। ठीक है, कल चलेंगे। ओके। रात को खाना खाकर तेते कुकी के पास आया। कुकी, मेरी आंखें जल रही हैं। क्यों रोते हो इतना तेते? ये तो होगा। चलो इधर आओ, लेटो। छोड़ दो, हाथ मत मारो, लेटो। तेते के लेटते ही कुकी तेते के ऊपर आकर लेट गया। हाय तेते, मेरा सुकून है, मेरी जन्नत। कुकी की खुशबू तेते को बहुत अच्छी लगी। कुकी, मैं तुम्हारी शर्ट खोल लूं? क्यों? वो खुशबू। हाय मेरी जान, नेकी और पूछ पूछ। रुको। कुकी ने खुद ही शर्ट सारी उतार दी और फिर से तेते के ऊपर गिर गया। कुकी, सारा दबा दिया है मुझे तुमने। सच्ची? क्या कुछ दब गया है तुम्हारा? सब कुछ दबा दिया है। मैं बेड नहीं हूँ जिसके ऊपर तुम गिर रहे हो। आराम से बंदा लेटता है। लेकिन तुम्हारी खुशबू मजे की है। हाँ ना, जंगकुक की खुशबू है, मजे की ही होगी। व्हाट? क्या व्हाट? जंगकुक? क्या जंगकुक? कौन जंगकुक? तुमने बोला अभी? नहीं तो तेते, वहम हुआ होगा तुम्हें, मैं तो कुकी हूँ ना। हाँ अच्छा, लेकिन सच में मैंने सुना तुमने बोला जंगकुक। अरे तेते, तुम छोड़ो इस जंगकुक वंगकुक को, तुम मुझे बस जप्फी दो। बाहर में जाइए जंगकुक। आई लव यू। मुझे बस तुम्हारी बाहों में सोना है, वो भी सारी जिंदगी। क्योंकि तुम मुझे जप्फी देकर ही क्यों लेटते हो? सुकून, राहत, आराम, मेरा चैन। अच्छा बस बस, अब सो जाओ, गुड नाइट। अरे तेते, दवाई खाई थी मैंने, अब मुझे प्यार करने दो। नहीं नहीं। हाँ जी नहीं, अब नहीं जाने देना मैंने तुम्हें। बात हमारी डन हो गई थी, और वैसे भी तुम मेरे हो। कुकी रुको ना। नो। अच्छा सुनो तो। कुकी, मैंने मुंह नहीं धोया हुआ, कोई बात नहीं। शेरों के मुंह धुले होते हैं, कभी शेरों ने मुंह धोया? तुम भी ना। कुकी, ओ हाँ रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ मेरी जान, बोलो। वो जो तुम्हारे साथ वो लड़का है ना, भारी वाला शुगा, उसे कल मिलोगे ना? जिमिन कह रहा था उसने नाक में दम कर रखा है। जिमिन को काफी गुस्सा भी था उस पर। तेते मेरी जान, एक दफा बोला है ना, हम कल जाएंगे उससे मिलने। हाँ ठीक है। वो तुम्हें पता है, वो जिमिन कह रहा था कि शुगा जिमिन को गुदगुदियाँ करता रहता है। व्हाट? हाँ, और कल तो जिमिन स्विमिंग पूल में गिरते गिरते बचा। कितना जानलेवा था कुकी। तेते मेरे जान, स्विमिंग पूल में ही तो गिरते गिरते बचा है, इसमें जानलेवा कैसे हुआ? कुकी, जिमिन को पानी से डर लगता है, उसे पानी का फोबिया है, और जिमिन को तैरना भी नहीं आता। उसकी तो जान चली जाती है अगर शुगा को स्विमिंग ना आती तो। मतलब उस लड़के को स्विमिंग आती है? हाँ, तो तुम्हारे साथ जो बंदा है ना, वो बहुत तेज है, उसे बहुत कुछ आता है। गाड़ी चलाता है, गोली चलाता है, वजन उठा लेता है, क्योंकि उसने जिमिन को एक हाथ से उठा लिया था। बहुत ताकतवर है। जिमिन बोल रहा था कि अगर मुझे दबोच ले तो उसकी पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जल्दी से उससे मिलो, क्योंकि ये ना हो वो जाने अनजाने में जिमिन को नुकसान पहुंचा दे। उसे रोको। हम सुबह ही चलते हैं। लेकिन तेते, तुम्हें कैसे पता कि वो गोली भी चला सकता है? हाँ, जिमिन को शौक है शूटिंग का। पहाड़ी के पास निशानेबाज के पास अक्सर जिमिन जाता है लोगों का निशाना देखने के लिए। इस बार वो शुगा को अपने साथ ले गया था बाजार, तो शुगा ने ट्राई किया और जनाब का एक निशाना भी नहीं चूका। ऐसा लग रहा था कि वो शार्प शूटर है। और ये सोच के मैं ये सोच रहा था कि कुकी, कहीं तुम सच में चोर उचक्के या डाकू लुटेरे तो नहीं हो सकता है देते। कुकी प्लीज ना, मुझे इस गोली बंदूक बारूद से डर लगता है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं देते, मैं जो भी था उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अब जो हूँ इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम सुबह चलेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और इस वक्त तुम किसी और की बातें मत करो। मुझे तुम्हें बहुत ढेर सारा प्यार करना है, हमेशा अपने पास छुपा कर रखना है। तुम्हें कोई देखे मुझे ये भी गवारा नहीं है। छूना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा जिक्र किसी और की जुबान पर हो मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जिनसे मोहब्बत हो जाए उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। मुझे तुमसे पूछना है कि तुम क्या चाहते हो, कि क्या मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बाहों में जकड़ के रखूं, ताकि तुम्हें कभी डर न लगे। देते तुम जितना भी लड़ लो मुझसे, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूं। जैसे मरते हुए तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। कि मेरी ज़िंदगी आज तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहा है, आगे भी मुझे कुछ रोशनी दिखाई नहीं दे रही। तुम उन अंधेरों में मत आओ, चले जाओ रोशनी में। तुम चमकते हुए सूरज हो कुकी और मैं अंधेरी रात। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मैं कभी नहीं भूलूंगा इन खूबसूरत लम्हों को जिनमें तुम मेरे साथ थे और तुम हो। ये तुम ऊपर ऊपर से बोल रहे होते थे। तुम एक बार तो बोल सकते हो ना जो दिल में है। प्लीज देते, मैं फोर्स नहीं करूंगा, इसके बाद कुछ भी नहीं करूंगा। एक बार तो दिल से कुछ बोलो। देते मेरी जान। देते ने कुकी को गले लगा लिया और इतनी जोर का भेजा कि कुकी की रूह तक इसकी शिद्दत से भर गई कि देते कितना डरा हुआ है जिंदगी से। देते मेरी जान, प्लीज कुकी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बरसों पहले चीखता रहा कि बाबा ना जाओ छोड़कर मुझे, लेकिन वो चले गए। मेरी आवाज़ नहीं पहुंची उन तक कुकी। फिर मम्मा को चीख कर बुलाया कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन देखा ना, वो भी मुझे छोड़कर चली गई और मुझे पलट कर देखा तक नहीं। कुकू को भी बोला था, मिन्नतें की थी कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन देखा ना तुमने कैसे कुकू भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह सकता कुछ भी। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम मत जाओ, तुम जाओ और जियो और खुश रहो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ नहीं है। देते ये कुकी मर जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर किसी मजबूरी से जाना पड़ा भी तो भी ये कुकी तुम्हें अपने साथ रखेगा, पल पल हर पल। नहीं कुकी, पता नहीं तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? तुम्हारा कुकी हूँ। तुम्हें शक है इस बात पर? नहीं, यकीन है, लेकिन कुकी क्या पता कोई हो तुम्हारी जिंदगी में पहले से। क्या पता तुम शादीशुदा हो। ये सुनकर कुकी भी खामोश हो गया और तेते से अलग होकर लेट गया। तेते, समझ गया मैं। तुम परेशान मत हो कुकी, मैं समझ सकता हूँ। और मुझे फख्र भी है तुम पर ये जानकर कि तुम बेवफा नहीं हो। नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ तेते। चलो अभी, हाँ, अब मुझे भी जानना है कि मैं कौन हूँ और मुझे अपनी असली हकीकत के साथ तुम्हें हासिल करना है। क्या मतलब? तुमने मेरे दिल में एक सवाल पैदा कर दिया कि कहीं मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ। अब जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मुझे मिल जाता, मुझे चैन नहीं आने वाला। मेरी जो भी हकीकत है, मैं जो भी हूँ, वो जानने के बाद मुझे तुम्हें दोबारा हासिल करना है। समझ गए? कहाँ मिलेगा जिमिन? कुकी सुबह चलते हैं। नहीं, अभी चलेंगे, 2-3 किलोमीटर है। चलो। लेकिन कुकी जिमिन सो रहा होगा। फिर भी चलो। कुकी उसी वक्त जिमिन के पास तेते के साथ चला गया। आधी रात को। यार दोनों ही पागल हैं क्या? रात नहीं है इनके लिए, दिन को भी सोए पड़े होते हैं। यार हमारी तो नौकरी है ना, काम पर जाना होता है। सोना महाल कर दिया इन कुत्तों ने। लगता है किसी की जान नहीं बचाई, बल्कि एक छोटे से बच्चे को पाल रहा हूँ मैं। तभी शुगा कुकी के सामने आया और कुकी के सर में शदीद दर्द होने लगा और अचानक आवाजें कान में गूंजने लगी। जंकुक देख, जोश में होश मत खो दे। ये तेरा लीगल एडवाइजर हूँ मैं, तेरा लीगल एडवाइजर हूँ, बीवी नहीं हूँ। साले तेरे साथ ही रहा तो कवारा मरूंगा। छुट्टी दे दे कंजूस इंसान, वरना किसी दिन तुझे ही चूस जाऊंगा। साले छुट्टी दे दे। जंकुक सर, मैनेजर ने प्रोजेक्ट खराब कर दिया। वो दूसरे राइवल्स के साथ मिल गया है और क्लाइंट भी उसी ने खरीदा है
और उसने हमारा क्लाइंट भी खराब कर दिया है जानबूझकर। सुगा भी कुकी को देखता रह गया। कुकी कुछ याद आया। जंगकुक, जंगकुक तुम ठीक हो? ये मुसीबतें कब खत्म होंगी यार? प्लीज सांस ले, कुछ नहीं होगा जंगकुक, होश में रहना प्लीज। लेकिन सिर्फ आवाजें ही गूंज रही थी। तभी तेते बोला, जिमिन तुम प्लीज आराम करो। सॉरी, कुकी ने जिद की तो मैं उसे ले आया। तुम इधर ही रह जाओ आज मेरे पास। इसे भी इधर ही कहीं सुला दो, मुझे डर लग रहा है। आज वैसे भी पूरी चांद रात है। इन दोनों में से कोई भी जंगली दरिंदा निकल आया या वैम्पायर तो एटलीस्ट तुम तो मेरे पास होगे ना इंसानी रूप में। तुम इधर ही सो जाओ। ओके जिमिन, तो तुम जाके लेटो। कुकी चलो इधर आओ, लेटो। कुकी के कानों में गूंजती आवाजों ने कुकी को थका के रख दिया था। कुकी तुम ठीक हो ना? और कुकी की आंखें बंद हो गई। सुबह कहीं जाकर कुकी की आंख खोली तो देखा तेते नहीं है, वो काम पर चला गया है। जिमिन भी काम पर चला गया, सिर्फ वो और शुगा रह गए थे घर पर। और खाना पे जिमिन रख कर गया था कि गरम गरम एंजॉय कर लेना। कुकी बाहर निकला। हेलो बॉस। बॉस? जंगकुक? व्हाट? क्या मतलब? देखो बॉस, मुझे बस इतना ही याद आया है कि तुम एक ऑफिस में बैठे हो और मैं तुम्हें जंगकुक बॉस कहकर बुलाता हूँ और कुछ याद नहीं आया। लेकिन जंगकुक को अब सब कुछ याद आ रहा था। जंगकुक गाड़ी आराम से चला यार, क्यों मरवाएगा? गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्रेक लगा, ब्रेक फेल है। साले तू क्यों फेल नहीं है जंगकुक? मम्मा मम्मा, अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। जंगकुक गाड़ी रोक साले। तुम जंगकुक हो और मैं शुगा। यूंगी? हाँ तुम यूंगी हो, मेरे लीगल एडवाइजर, एक दोस्त, एक पार्टनर और एक कुत्ते भी। क्या मतलब? मतलब हमारी ये हालत हुई है तुम्हारी वजह से। तुमने उस मैनेजर पर नजर नहीं रखी जिसकी वजह से वो साला गद्दारी कर गया और हम यहाँ पहुंच गए। सॉरी, मुझे तो कुछ याद नहीं आया। वैसे तो तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हें तेते मिल गया। हाँ सच, ये बात सच है तुम्हारी। तो अब मुझे तो अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा। वाह क्या ड्रामा है तुम्हारा यूंगी, जल्दी से याद आ जाना चाहिए तुझे। साले मुझे वो मैनेजर जिंदा चाहिए। एक सेकेंड। अगर हम दोनों यहाँ पर हैं तो उन 6 कंपनियों को कौन देख रहा है? 1 महीने से हम तो यहाँ पर हैं। पहले ही चीलों गिद्धों की नजरें हैं हमारे काम पर। तो हमें वापस जाना होगा यूंगी। नो, मैं नहीं जाऊँगा। पता नहीं कौन हो तुम। आई लव जिमिना, मुझे जिमिन चाहिए। मैंने नहीं जाना। हम यहाँ मिलकर रेस्टोरेंट खोलेंगे, फिर खूब कमाएंगे, खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। यूंगी तुम पहले से बहुत अमीर हो, तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन को साथ लेकर चलते हैं। नहीं जिमिना नहीं जाएगा, वो नहीं मानेगा, वो इस वादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नो, मुझे भी नहीं जाना बॉस। तो तुम जाओ यहाँ से खड़ूस आदमी। यूंगी बात को समझ, हमारा वापस जाना बहुत ज़रूरी है। अबे ओ चपड़कंजू, रास्ता पता है क्या है? रास्ता भी याद आ जाएगा, तू चल तो सही। नो, तू चल, भाग यहाँ से, निकल चल। पता नहीं कहाँ से आ गया साला कमीना, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। आ गया हिटलर हम दोनों में जुदाई डालने के लिए। चल खाना खा और बाहर निकल, निकल। आइंदा मत आई यहाँ पर, मुंह तोड़ दूंगा। गोरिल्ला की नस्ल, भाग यहाँ से। कुत्ते साले, तू चल रहा है या मैं अपनी आई पर आऊँ? तू आई पर आ या माई पर आ या जिस मर्जी पर आ। तू गाड़ी पर आया, तू जहाज पर आ, मैं नहीं आने वाला, समझा क्या? चल शाबाश, निकल। ये टोन क्यों बिगड़ गई है तुम्हारी? तुम तो इतने बदतमीज नहीं थे। चल ना, अब निकल भी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं यूंगी। एक तो तेरी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पीछे के कारोबार का पता नहीं, आगे की जिंदगी का पता नहीं, तूने मुझे बीच सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। एक सेकंड। जहां तक मुझे याद है, जिमिना ने मुझे बताया कि गाड़ी तुम चला रहे थे, ड्राइविंग सीट पर तुम्हारी लाश पड़ी थी। हाँ तो मैंने कैसे तुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया? साले ड्राइविंग तू कर रहा था तो गाड़ी ध्यान से तुझे चलानी चाहिए थी ना। तेरी माँ की, रुक इधर कुत्ते। ओए खबरदार, माँ पे क्या दो। वो रहा दरवाजा, खाना खा और निकल। चल, ये जिमिना का और मेरा रोमांटिक सा घर है। तुझे तो मैं बताता हूँ तेरे रोमांस का। तुझे सब कुछ याद आ गया यूंगी, इंसान का बच्चा बन। चल वापस, मुझे कुछ नहीं याद आया। तू है कौन? मैं तेरी तो
बताओ तुझे मैं कौन हूँ? हाँ बता, क्या है क्या तू? निकल यहाँ से। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जंकुक वापस दे के घर आया। रात को ते घर आया। हेलो कुकी। हेलो। ओह तुम इधर हो। देखो आज हम रामेन पार्टी करेंगे और तुम जिमिन के घर से क्यों चले आए? फोन ही कर देते। तुम्हें पता है मेरा चक्कर कितना लंबा हो गया। पहले जिमिन के घर गया तुम्हारे लिए, वहाँ शुगा ने बताया कि तुम चले गए हो। मेरी तो जान ही निकल गई। तुम्हें रास्तों का जो नहीं पता है ना, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ और खाइयाँ ही खाइयाँ। बिना गाइड के तो मक्खी भी यहाँ पर सफर नहीं करती और तुम अकेले निकल पड़े। क्या हुआ कुकी? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे सब याद आ गया है। रियली? ये तो कितनी अच्छी बात है ना। तो क्या हुआ थे? एकदम से चुप क्यों हो गए हो? नहीं वो तो कुकी, क्या नाम है तुम्हारा? कब से जानना चाहता था कि तुम असल में हो कौन। जॉन जंकुक, जॉन इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक। अच्छे लोगों के लिए बिजनेसमैन और बुरे लोगों के लिए एक माफिया डॉन और भयानक खौफनाक तूफान। लोगों की नज़र में अमीर तरीन इंसान जिसकी ज़िंदगी में गम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और जंकू की ज़िंदगी में एक बदनसीब इंसान जिसको कभी प्यार मिला ही नहीं। ना माँ बाप का प्यार, ना कोई दोस्त मिला। माँ बाप को पैसे बनाने से फुर्सत ही नहीं थी। वो मेरा बचपन, मेरी खुशियाँ, सब कुछ एक सांप की तरह निकल गए। मैं वही बदनसीब जॉन जंकुक हूँ जो उस रात ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने निकला था। एक मैनेजर ने गद्दारी की और डैड ने घर में सबके सामने कुत्ते की तरह मेरी बेइज्जती की। मैं तो ज़िंदगी ख़त्म करने चला था, लेकिन होश ही नहीं था कि गाड़ी में मैं अकेला नहीं हूँ, युंगी मेरे साथ है। युंगी? शुगा का नाम युंगी है? हाँ, मेरा लीगल एडवाइज़र है वो। जब शुगा गाड़ी में चिल्लाया तो मुझे होश आया कि मैं अकेला नहीं हूँ। गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम दोनों गाड़ी के साथ खाई में जा गिरे। मैं मर जाता, फ़र्क नहीं पड़ना था देते, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत बड़े गिल्ट से बचा लिया। तुमने शुगा को बचा लिया। शुगा को तो जिमिन ने बचाया है क्योंकि मैंने तो नहीं। सॉरी जंकुक। नहीं देते, मैं कुकी ही ठीक हूँ। जानते हो जंकुक बनकर मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब से कुकी बना हूँ मोहब्बत के कितने रूप हैं, कितने रंगों में महसूस कर लिया है मैंने। तुमसे मिला हूँ तो खुल के जिया हूँ। तुमने मेरा वो ख्वाब पूरा कर दिया देते जो मेरे अमीर तरीन माँ बाप ही पूरा ना कर सके। हमेशा से चाहता था कि हमारा पहाड़ों में, वादियों में एक खूबसूरत सा घर हो जहाँ सिर्फ प्यार करने वाले हों और मैं अपने हमसफ़र के साथ वहाँ ज़िंदगी के हसीन तरीन पल गुजार दूँ। पता है देते, तुम रात को मेरी बाहों में बिखरते हो, सिमटते हो। मुझे जकड़े हुए तुम्हारी गरम गरम सांसें, तुम्हारी तेज तरीन सांसें मुझे एहसास दिलाती हैं कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जानते हो तुम्हारे वजूद की गर्मी मेरी ज़िंदगी की थकावट को रोज़ मिटा देती है और एक नई उम्मीद, नई ज़िंदगी मुझ में भर देती है। और ऊपर से पास के चश्मे के बहते पानी की आवाज़, रात को टिड्डियों की आवाज़। सच में, हाँ ना। और तुम्हें पता नहीं है, तुम सोते हुए भी बच्चों की तरह आवाज़ें निकालते रहते हो। तुम्हारी अंगड़ाइयाँ। तेते रोते हुए कुकी को देखे जा रहा था। तेते तुम रो क्यों रहे हो? कुकी तुम अब चले जाओगे? ये सवाल पहाड़ से भी ज़्यादा भारी लगा जंकुक को। नहीं देते, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हारा घर, माँ बाप सब इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका जंकुक तो कब का मर चुका है तेते। अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ कुकी है, और वो कुकी सिर्फ तेते का है। तो बताओ, इस कुकी को कबूल करोगे? तो तुम डॉन हो तेते। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं रुको। तो तुम डॉन हो क्योंकि तुम डॉन ही रहो ना। तुम्हें पता है किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो मुझे बुली करे। ये जो डॉक्टर है ना, इसको भी तुम जाके इसको धमकी दो, डराओ इसको भी। और वो जो रेस्टोरेंट का बॉस है ना, क्योंकि उसने बहुत बुरा भला बोला है मुझे। लेकिन ना, तुम मेरे पास थे तो मैं नौकरी कैसे छोड़ता। मुझे तुम्हारे लिए खाना लाना था। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं कब का काम छोड़ देता। मेरी जान, आग लगा दूंगा सबको जिसने तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी की तो। और वो रेस्टोरेंट
आज से उस रेस्टोरेंट के मालिक तुम हो। मैं? जी बिल्कुल। तुम्हारा ये कुकी दिखने में बहुत क्यूट है ना? हाँ बहुत, लेकिन दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। सच में? बिल्कुल। तो सबको मेरे तीते से डरना चाहिए, नजर झुका के बात करनी होगी, वरना कयामत आएगी। और तुम सिर्फ आज से जिंदगी जियोगे, कामकाज बहुत कर लिए, अब बस। कुकी तुम मुझे डराओगे ना? मेरी जान, डराना तो बहुत छोटी सी चीज है। मैंने उसको छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा नाम भी कुकी नहीं। मेरा कुकी तो बहुत पावरफुल निकला। जैसा कि जानते हो, मेरा ख्वाब था कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा हो जो मुझे उन सब लोगों की नज़रों से बचा ले। तुम्हें पता है कुकी, जब से तुम आए हो ना, सारे के सारे लोग मुझे डरते हैं। कोई मुझे अब आगे होके बुली नहीं करता, पहले सब करते थे। कुकी ने तेते को सीने में छुपा लिया। मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तेते कि तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि सच्ची मोहब्बत होती कैसी है। तो तुमने जाना है अब? जी नहीं, अब कहीं नहीं जाना, बल्कि अब तो जीना है। और वो मैनेजर, उसको मेरा स्टाफ देख लेगा। क्योंकि 1 महीना हो गया, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे पीछे क्या कुछ हो गया होगा। एक शर्त पर जाऊंगा। कौन सी शर्त? तुम मेरे साथ चलोगे? व्हाट? नहीं नहीं, मैं कभी शहर नहीं गया। तुम शहर को क्यों सोच रहे होते थे? तुम अपने कुकी के साथ चल रहे हो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर पल हर लम्हा। नहीं ना कुकी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं साथ हूँ तुम्हारे, फिर भी डर लगता है। अब तक मैंने तेते तुम्हारी गुर्बत में सांसें लेकर जिंदगी को एक अलग ही नजर से देखा है। अब तुम मेरी गुर्बत में जी कर तो देखो प्लीज। किसी ने अगर आपको कुछ बोला, पहले तो ये आप जनाब खत्म करो। मैं कोई आप शाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कुकी हूँ जिसको तुम थप्पड़ मार के दवाइयाँ खिलाते हो। समझ आई? मुझ पर सिर्फ तुम हुक्मरानी करोगे तेते। और अगर तुमने मुझे आप जनाब कह के बुलाया ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी कीमत कितनी भारी अदा करनी पड़ती है। ओके? क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो किसी की इतनी जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हम दोनों क्या हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। पहले हमें आपस में खुद फैसला करना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। हमसफर, दोस्त, अनजान मुसाफिर, या फिर सब कुछ। तेते, तुम मेरे लिए, मेरी हमसफर, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो। अब तुम बताओ। देखो, तुम्हें डर था कि कहीं मैं चोर उचक्का ना निकल आऊं। अब देखो, मैं एक बिजनेसमैन और माफिया डॉन निकला हूं। अब बताओ, मैं क्या हूं तुम्हारे लिए तेते? रोशनी, जिसका सारी जिंदगी मैंने इंतजार किया। वो सुकून जो रातों में मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ। वो महबूब जो मुझे ऐसे चाहता है जैसा मैंने चाहा था कि कोई मुझे चाहे। बस एक बात तुम्हारी ठीक नहीं है। सच्ची? कौन सी बात? तुम्हारा बनाया हुआ जूस। नींबू पानी पता नहीं कैसे बनाते हो कि मेरे पेट में दर्द होने लगता है। व्हाट? तेते, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इतने प्यार से बनाते हो, कैसे बोल सकता हूँ कि तुमने बहुत ही घटिया जूस बनाया है। तेते, ये तो तुम्हारी बहुत बुरी हरकत है। ऐसा नहीं करते ना चंदा। अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो इसका मतलब है वो बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो उसको नो बोलते हैं। नो। आइंदा अगर ऐसा किया ना तो रात को अकेले सोना पड़ेगा फिर। नहीं 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 नहीं, प्लीज़। इतने सालों बाद तो सुकून से सोने लगा हूँ मैं। अब तुम मुझसे दूर मत होना। गुड। अब हम कल शहर जाएंगे, और हाँ, रात तक तुम उस रेस्टोरेंट के मालिक होगे। मेरी तरफ से तुम्हें पहला गिफ्ट। कुकी, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरी जान। अपने कुकी उर्फ जंकू के साथ जीने के लिए पावर को एंजॉय तो करना ही होगा। और अब सिर्फ एंजॉय करो, और आगे आके देखो ये कुकी तुम्हें क्या क्या देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर इस कुकी को रख लो। हाँ, कुकी रख लूँगा मैं। I love you. I love you too. क्योंकि तेते को लेकर सियोल वापस आया। सब तेते को देखकर हैरान रह गए कि इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है क्या। कुकी ने आते ही अनाउंस कर दिया,
मैं तेते से शादी कर चुका हूँ। ये मेरा हमसफर है। जो इज्जत मुझे दी जाती है उससे ज़्यादा इज्जत आज से तेते को दी जाएगी। तेते खुद शौक में था। अंदर कमरे में आते ही, कुकी झूठ क्यों बोला तुमने? अरे मेरी जान, इधर मेरी बाहों में तो आओ। ये शहर है तो, और मेरी जान बात तो पूरी सुनो। ये शहर है और मैं न जाने कितनों के निशाने पर हूँ, इसलिए झूठ बोल दिया कि कोई हमें अलग करने का सोचे भी ना। समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। तुम हमारी शादी ही खा गए हो। हाय मेरा बच्चा, मैं शादी खा गया तुम्हारी? नहीं खाई तुम्हारी शादी। कल शादी है हमारी। शादी का फंक्शन हफ्ते का रखा है मैंने। वो तो लोगों को अनाउंस किया कि हम कपल बन चुके हैं, वरना लोग शादी के दिन भी आग लगाने के लिए पहुंच जाते हैं और सारे फंक्शन को ख़राब कर देते हैं। ना जानो, बात को समझो। क्या बोल रहे हो? क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा छोड़ो, इतना बड़ा कमरा है तुम्हारा, मेरा कमरा तो बहुत छोटा सा था। कुकी पास आया और तेते को लेकर बेड पर चला गया और तेते के ऊपर आ गया। कुकी क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। यहाँ कोई नहीं देख सकता तेते, यहाँ सिर्फ मैं देख सकता हूँ। और जानते हो, मुझे तुम्हें जी भर के देखना है। इतना बड़ा कमरा है, लेकिन तेते इस इतने बड़े कमरे में वो सुकून कहाँ जो उस छोटे से कमरे में छोटे से बेड पर तुम्हारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बाहों में है। कुकी, कुकी, तुम्हें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ ना? हाँ, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते होते थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वो तुम्हारा दोस्त शुगा, उसको रहने दो जमीन के पास। उसको सारी ज़िंदगी मुझसे शिकायत रही है कि मैंने उसे छुट्टी नहीं दी। अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसको अपनी छुट्टियां जिमिन के साथ मनाने दो, और जब तक वो जिमिन को मना नहीं लेता तब तक उसे छुट्टी ही दिए रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसे सब कुछ याद आ गया है। बस मेरी जान वो झूठ बोल रहा है कि उसे कुछ याद नहीं आया, ताकि वो जिमिन के साथ और ज़्यादा वक्त गुजार सके। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम कितने भोले होते थे। वो इसलिए इस तरह कर रहा है क्योंकि उसे जिमिन पसंद है। वो जिमिन को अपना हमसफर बनाना चाहता है। तो ये कि जिमिन आसानी से मानेगा नहीं, इसलिए शुगा भी नहीं मान रहा कि उसे सब कुछ याद आ गया है। मैंने सोचा ठीक है, उसे वक्त लगेगा जिमिन को प्यार करवाने में, तो दिया वक्त। जब जिमिन और वो एक हो जाएंगे तो शुगा खुद ही वापस आ जाएगा। अब क्या हुआ थे? पता नहीं, जब से यहाँ आया हूँ पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? चलो डॉक्टर के पास। नहीं अभी ज़रूरत नहीं। नहीं, चलो डॉक्टर के पास। मस्ती नहीं चलेगी तुम्हारी तेते। मुझे अपनी जान को दर्द में एक लम्हे के लिए नहीं देखना। चलो। जंकुक ने इलाज करवाया तो पता चला कि माहौल बदलने की वजह से ऐसा हुआ है, और कुछ नहीं। 2 दिन बाद लीजा आई। तो तुम हो तेते? हाँ जी मैं ही हूँ। क्या समझते हो तुम खुद को? जंकुक अपने हाथों पर नचाओगे? कुकी नाच भी सकते हैं? कुकी नहीं, जॉन जंकुक। जॉन जंकुक की बात कर रही हूँ मैं। ये कुकी कौन है? जंकुक नाच सकता है? सकता है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है उसके बारे में इस तरह से बात करने की? तमीज से बात करो। 1 सेकंड में तुम्हारे जिस्म को खाक में बदल सकता है वो। और ये कुकी कौन है? तुम्हारा कुकी के साथ क्या रिश्ता है? कुकी मेरी जिंदगी है। व्हाट? स्टाफ, जंकुक को बुलाओ। क्यों? जंकुक तुम्हें यहाँ लेकर आया है जबकि तुम्हारे दिलो दिमाग में कुकी है। वाह, जंकुक के साथ गद्दारी कर रहे हो। जानते हो ना, जंकुक गद्दारों को जिंदा काट देता है। जंकुक जो बाहर स्टाफ से बात कर रहा था, तेते का नाम सुनकर फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ के अंदर आया। तेते, मेरा बच्चा, सब ठीक है ना? जंकुक, तुम इस गोबर को कहाँ से उठा लाए हो? ये पहले ही किसी कुकी के साथ सो चुका है। हाँ जानता हूँ मैं। व्हाट? ये फिर भी तुम इसे शादी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को जंकुक? तुम्हारी मॉम कभी नहीं मानेगी। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, यू अंडरस्टूड? जंकुक, भूलो मत मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, बीवी नहीं, समझी? और कुकी? क्या कुकी? ये कुकी को किस कर चुका है, उसके साथ सो चुका है। जानता हूँ, कुकी ने इसको किस किया था। और बाय द वे लीजा, कुकी कोई और नहीं, मैं ही हूँ।
तेते मेरे साथ ही सोया है। और तुम होती कौन ना तेते से सवाल करने वाली? हाँ, हु द हेल आर यू? जानती हो ना, जॉन मेंशन में सिर्फ जॉन जंकू की आवाज़ ऊंची हो सकती है, और जंकू की आवाज़ के ऊपर सिर्फ तेते की आवाज़ ऊंची हो सकती है। स्टाफ! यस सर। आज के बाद इस मेंशन में आने वाले हर बंदे को गेट पर चेक किया जाएगा, चाहे वो जॉन फैमिली का कोई बंदा ही क्यों ना हो। करेक्ट? यस सर। मिस लीजा, आप जा सकती हैं। जंकुक, तुमसे मोहब्बत की थी मैंने, मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की थी लीजा। तुम्हें भी सिर्फ दौलत चाहिए थी, मॉम डैड को भी सिर्फ स्टेटस से मतलब है। सब यहाँ मतलबी हैं, खुद गर्ज है, कमीने हैं। हर कोई एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है। मोहब्बत तो सिर्फ तेते ने की है मुझसे, और उस मोहब्बत के बाद भी उसने कभी कुछ नहीं चाहा मुझसे। इतना भी नहीं चाहा कि मैं उसके पास रहूं, बल्कि उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा। तुम सब मतलबी हो, और मुझे अब तुम सबसे कोई मतलब नहीं। जा सकती हो, और याद रहे, आइंदा तेते से ऊंची आवाज़ में बात भी की तो दोबारा बोलने के लिए तुम्हारी जुबान नहीं छोड़ूंगा मैं। और लीजा पैर पे रखती चली गई। तेते उदास कमरे में लौट आया। जंकुक भी आया। कुकी, सॉरी बोलो जाके उसे। क्यों सॉरी बोलूं? देखा नहीं तुमने उसे? कोई नहीं सॉरी बोलने वाला मैं। कुकी, तेते ये शहर है जहाँ एक बार सॉरी बोल दिया तो लोग तुम्हें बुज़दिल समझेंगे, और गली का हर दूसरा कुत्ता तुम पर भौंकने के लिए सर पर आ पहुंचेगा। तुमसे 1000 बार सॉरी बोल दूंगा मैं तेते, लेकिन लोगों को एक बार भी सॉरी नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस यू। और गलती उसकी थी ना कि मेरी। और हाँ तेते, तुम्हें कुछ बताना भी था मुझे। हाँ बोलो ना। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके। तुम वैसे भी ऊंची आवाज़ से डरते हो, मैं आइंदा ख्याल करूँगा, लेकिन तुम ऐसी कोई फरमाइश नहीं करोगे मुझसे। तुम मुझे 100 जूते मारो, 100 दफ़ा प्यार करो, 100 दफ़ा मुझे गालियाँ दो, तुम कुछ भी करो देते, तुम हो। मैं लोगों को वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। तुम्हें नहीं पता इन लोगों का सारी ज़िंदगी मेरे साथ रवैया कैसा रहा है। तुम बताओ, तुम उस डॉक्टर खड़ूस को या उस रेस्टोरेंट के मालिक को बख्श दोगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी तुम्हें टीज किया है? वो तो हैं कुत्ते कमीने, उनको तो डराना चाहिए। एग्जैक्टली, जब उनको डराना चाहिए तो इनको भी डरना होगा। कहते मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मैं किसी को बुरा करने देना भी नहीं चाहता, और उसके लिए सबका अपनी औकात में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके मेरी जान, आई एम सो सॉरी। आइंदा मैं ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं करूँगा अपनी जान के सामने। इट्स ओके कुकी, आई लव यू। तुम्हारे मुँह से आई लव यू बहुत क्यूट लगता है, जानते हो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। सच में? हाँ ना। और हाँ सुनो, तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। बोलो ना। तुम थोड़ा आराम कर लो फिर। नहीं अभी बताओ। तेते तुम कोई पागल वागल नहीं हो, ना ही तुम कभी पागल थे। तुम सिर्फ अपने ट्रॉमा में जी रहे थे, बस उन यादों में कैद थे और कुछ नहीं। तुम्हारे मॉम डैड के अलग होने की वजह पता लगाई है मैंने, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया है। जानते हो, तुम्हारे मॉम डैड के अलग होने की वजह पता चल गई है मुझे। तुम्हारे डैड का पहले से किसी के साथ अफेयर चल रहा था, अपने सेक्रेटरी के साथ। तुम्हारे पैदा होने से तुम्हारी मॉम का फिगर डाउन हो गया था, जिसको वो वापस ला नहीं सकें क्योंकि तुम्हारी मॉम को कैंसर हो गया था। कैंसर? मम्मा ने कभी बताया नहीं। उनका इलाज करवाने के बजाय तुम्हारे डैड तुम दोनों को छोड़कर चले गए। वो जिस बीमारी की बात कर रहे थे वो तुम में नहीं थी, बल्कि तुम्हारी मॉम को हो गई थी। और चूंकि वो इलाज नहीं करवा सकती थी और तुम बहुत छोटे से थे, इसलिए उन्होंने जहर खाकर अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। तुम सारी ज़िंदगी इसी सोच में कहते रहे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तेते, लेकिन सच तो ये है कि ये सब तुम्हारे अब्बा की वजह से हुआ है। बीमारी हो या मुसीबत, हम सफ़र को बीच रास्ते पर छोड़ा नहीं जाता, वफा करनी होती है। इसीलिए मरने से पहले तुम्हारी मॉम बेवफा को कोसती रही, और वफा और बेवफाई तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई। तेते तुम बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसे हो। तुम बेवफा नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ वो बहुत भयानक था, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। तेते कुकी के सीने से आने का। कुकी कुकी, इतना कुछ हो गया, बस ना मेरा बच्चा। तुम्हारा सब कुछ हकीकत
ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था देते। और इधर देखो, वक्त गुजर चुका है। अब अगर तुम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारोगे तो मम्मा को और दुख होगा। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती थी देते। उन्होंने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में काम करने दिया इसलिए ताकि तुम भूखे ना रहो। और जब उन्हें यकीन हो गया कि तुम खुद को संभाल लोगे, उन्होंने तुम पर से अपना बोझ ही हटा दिया। क्यों किया मम्मा ने ऐसा? क्योंकि मुझे मम्मा की ज़रूरत थी। गलती सबसे हो जाती है देते। कभी कभार बड़े बड़े लोग भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं ना। लेकिन देखो, ज़िंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है देते, वापस लौट आने का। शायद तुम्हारी मम्मा ने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट की होगी कि मेरे देते को खुशियाँ दे दो, वो वापस जीना शुरू कर दे। और देते बस, अब मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखूं, ओके? तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अभी यहाँ से काम खत्म करके हमने वापस अपने घर जाना है, और उस घर में अब कभी अंधेरा नहीं होगा। आई लव यू, आई लव यू। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं बहुत डर जाता हूँ जब तुम आंखों से ओझल होते हो। बहुत डर लगता है मुझे। इतने अरसे बाद तुमने इकरार किया है देते। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे पता था मोहब्बत तो है तुम्हें भी मुझसे, बस तुम्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई लव यू टू देते, आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे की बाहों में छुप गए। हफ्ते वाले दिन धूमधाम से शादी हुई। जिमिन और शिखा भी आए। जिमिना, हाँ क्या है? आराम से बोलो, यहाँ सारे लोग हमें कपड़ समझ रहे हैं। व्हाट? अरे शुश, मैं पूछ रहा था हम भी थोड़ी सी शादी कर लें। ये थोड़ी सी शादी क्या होता है? नाक में दम कर रखा है तुमने। तुम्हें इंसान किसने बनाया? ऊपर वाला अच्छा भला तुम्हें बंदर बना रहा था, पता नहीं शायद उसकी आंख लग गई होगी कि तुम्हें इंसान बना दिया। खोते तो तुम पहले से ही हो। अब तुम्हें थोड़ी सी शादी, ये थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी सी क्या? थोड़ी सी आज करेंगे, थोड़ी सी कर। अरे शुश हो रहा है मेरे पे। शुश, एक लफ्ज और बोला ना तुमने शुगर के बच्चे, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। थोड़ी सी? सच में? सीरियसली? थोड़ी सी? क्या मतलब है थोड़ी सी? तुम्हारा तो बंदा कीमा बना दे। थोड़ा सा आज, थोड़ा सा कल। थोड़ी सी धुलाई सुबह करे और थोड़ी सी रात को। अच्छा ना बाबा, बाद में समझाता हूँ। थोड़ी सी का कुछ लगता। थोड़ी सी दिल कह रहा है तुम्हारे बालों को पकड़ के ऐसा घुमाऊं, ऐसा घुमाऊं, ऐसा घुमाऊं कि बस तुम्हें दिन में थोड़े से चांद, थोड़े से सितारे नजर आ जाए। और खाना कम खाना, तुम्हारा थोड़ा सा पेट खराब ना हो जाए। और जाके थोड़ी सी मुबारकबाद भी दे आना, जंकुक दोस्त है तुम्हारा। नहीं दूंगा मुबारकबाद, साले ने गधों की तरह काम करवाया, थोड़ी सी छुट्टी भी नहीं दी। और अब खुद पूरी शादी कर रहा है साला, और मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। लेकिन उस रात को मेरी पूरी जान लेने चला था। वो तो तुम्हारा शुक्रिया जिमिना, तुमने मेरी जान बचाई। आई लव यू। व्हाट? थैंक यू बोलते हैं गधे? नहीं, हमारे यहाँ ना थैंक यू की जगह आई लव यू बोलते हैं। ओह अच्छा, और उसके बाद थोड़ी सी डेट करते हैं, और थोड़ी सी शादी, और थोड़े से बच्चे। वेरी फनी। जब तुम्हारा ये थोड़ा जो मटेरियल है ना, ये पूरा हो जाए ना, तो मेरे पास आना। मैं थोड़ा सा सोचने का तुम पर एहसान करूँगा, ओके? यार जिमिना, शट अप, गधा कहीं का। देखो की शादी हो गई और जिमिन सुबह घर लौट गए। कुकी कमरे में आते ही सीधा लेट गया और तेते पास ही लेटा कुकी को देखने लगा। क्या बात है कुकी, आज ऊपर नहीं आओगे? तेते आई लव यू। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा कुकी जिस्म का भूखा प्यासा है। और अगर मैंने ऐसा सोच भी लिया तो क्या गलत किया? क्या मतलब देते? मतलब ये कुकी कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से इंतज़ार होता है अपने हमसफ़र का। इतने सालों का इंतज़ार, इतने सालों की प्यास, भूख। और जब खाना सामने हो तो बंदा खाने को ये बोले कि प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मुझे भूख लगी है। और दोनों खुल के हंस पड़े। देखते कहाँ से लाते हैं ऐसे लॉजिकल बातें? पता नहीं, खुद ही आ जाती हैं। क्योंकि मैं तुम्हें छू लूँ, सिर्फ तुम्हारा ही तो हक है। अब तेते फौरन कुकी के ऊपर आया और गर्दन चूमने लगा। तेते तुम्हारे होंठ, कुकी, तेते इतनी प्यास तुम्हें है और तुमने मुझे पता तक नहीं लगने दिया। मेरी जान, तेते आई लव यू कुकी, पहले दिन से। और हाँ, तुम कुकू से ज़्यादा अजीज हो गई हो मुझे। सच्ची
यस। कुकी कुकी तेरे सीधा कुकी के होंठ पर टूट पड़ा और होंठ छोड़कर तो गर्दन से होता बनाना मिल्क पर टूट पड़ा। कुकी तेरे गुदगुदियाँ होती है मुझे। कुकी स्टॉप, गुदगुदियाँ मत करो ना बहुत। कुकी छोड़ो। कुकी एक सेकेंड। अच्छा प्लीज, अब नहीं करता, नहीं छेड़ता तुम्हें, ओके? कुकी स्ट्रॉबेरी मिल्क पर टूट पड़ा और तेरे नशे की अलग ही दुनिया में खो चुका था और दोनों एक दूसरे में खोई सारी दुनिया भुला चुके थे। और आज तेते को उन अंधेरों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था जिसमें वो बरसों से था, जबकि शुगा जिमिन को प्रपोज कर चुका था और जिमिन मान भी किया था। लेकिन इस बार शुगा ने थोड़ा थोड़ा प्रपोज नहीं किया था, बल्कि पूरा प्रपोज किया था, वो भी एक डीप लॉन्ग किस के साथ। और आर्मी, यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके? मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।